गाइज इस लेक्चर में हम लोग कन्वेक्शन की फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे और हम अपने सारे फॉर्मूला को तुरंत रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कन्वेक्शन होता क्या है। कन्वेक्शन बेसिकली कन्वेक्शन में दो तरह का प्रोसेस है, एक है फोर्स्ड कन्वेक्शन, दूसरा है फ्री कन्वेक्शन। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या है? फोर्स्ड कन्वेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो होगा हमारा एच का जो वैल्यू होगा, दैट इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, वो ये जो है फंक्शन होगा वी डायमीटर डी और रो म्यू सी पी के। ठीक है, देखो रो म्यू सी पी के यहाँ भी है और रो म्यू सी पी के यहाँ भी है। अब दोनों में रो म्यू सी पी है और यहाँ पर फोर्स वाले में क्या होगा, वेलोसिटी हो गया, डायमीटर हो गया। इससे डायमीटर मतलब हमारा एल सी है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ है, तो इस दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। और फ्री कन्वेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें वेलोसिटी और डायमीटर टाइप का नहीं होता है, बल्कि फ्री कन्वेक्शन में जी और बीटा का टर्म यूज होता है। ठीक है, जी बीटा डेल्टा टी एल सी ये सब हम यूज करेंगे। देखो रो म्यू सी पी और के जो है ना, इस टर्म को थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बीटा है, ये फ्री कन्वेक्शन वाले में जो बीटा आता है नेचुरल कन्वेक्शन में, दैट बीटा इज नोन एज बेसिकली आइसोबेरिक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कौन सा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन? तो आइसोबेरिक यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। और बीटा का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो 1/टी मीन फिल्म होगा। तो टी मीन फिल्म क्या होता है दोस्तों? तो टी मीन फिल्म का मतलब होता है कि टी इन्फिनिटी और टी सरफेस टेम्परेचर बटा टू होता है। समझ गए? टी इन्फिनिटी और टी सरफेस टेम्परेचर बाई टू होता है। ये केल्विन में हमें लेके चलना है, जो भी आंसर आएगा वो हमें बीटा का जगह पुट करना है। बीटा अगर ज़्यादा होगा तो मोर बायंसी होगा, मोर डेंसिटी में चेंज होगा। ठीक है, बीटा मतलब बायंसी ज़्यादा है उसको रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी में ज़्यादा चेंज होगा। बीटा जो होगा गैस का, डेट विल बी ग्रेटर देन द बीटा ऑफ द लिक्विड। जो हमारा गैस का बीटा है और लिक्विड का बीटा है, तो जो गैस का बीटा है ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा लिक्विड के बीटा से। और एलसी हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ को माना है। अब देखते हैं हमारा एलसी फोर्स्ड कन्वेक्शन में क्या क्या होता है। तो देखो जो फोर्स्ड कन्वेक्शन होगा होगा उसमें हमारा इंटरनल फ्लो होगा। इंटरनल फ्लो के लिए हम क्या लिखते हैं, हम इसमें लिखते हैं कि हाइड्रोलिक डायमीटर जो होगा डी एच, ये होता है हमारा 4 टाइम क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो 4 टाइम क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर हमारा हाइड्रोलिक डायमीटर होता है। और इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ मान के चलते हैं। ठीक है, और जो डी हाइड्रोलिक है ये हमारा सिलेंडर के केस में ये 4 टाइम क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय जो पी वेटेड है, यही हमारा सिलेंडर के केस में डायमीटर डी रिड्यूस होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि रेक्टेंगुलर है तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला 4 टाइम क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि ये इसमें अगर हम बात करें तो 4 का 4 हो गया, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4a × b डिवाइडेड बाई 2a + b हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं स्केच करके आपको बताता हूँ, 1 मिनट। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो जैसे कि इसका मैं क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो एरिया क्या हो जाएगा, a × b हो जाएगा दोस्तों। तो वही यहाँ पर a × b लिखा है। पेरीमीटर में क्या होगा, ये ए है ये बी है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, वही लिखा है हमने। ठीक है, तो 4a + b और 2a + b हो जाएगा, हमारा डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्री कन्वेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फ्री कन्वेक्शन में हमारा दोस्तों जैसे कि हमारा ये प्लेट है, तो प्लेट के लिए हमने हमने क्या बोला कि इसमें क्या होता है कि ये मान लो वर्टिकल प्लेट है, तो वर्टिकल प्लेट में जो भी हमारा हाइट होगा, दैट हाइट इटसेल्फ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ होता है। ठीक है, और अगर हमारा ये मान लो सिलेंडर है, तो सिलेंडर के केस में हमारा हाइट होगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया हुआ है। ठीक है, तो जो वर्टिकल चीज होगा उसमें वर्टिकल डायमेंशन ही हमारा क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ होता है। और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल ये सिलेंडर है, तो इसके केस में ये जो होगा, ये डायमीटर जो होगा ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ होगा। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल प्लेट की अगर हम बात करें या क्यूब की बात करें, स्क्वायर प्लेट की बात करें, तो उस केस में क्या होता है, एलसी जो तुम्हारा होगा दैट विल बी एक्चुअल सरफेस डिवाइडेड बाय द पेरीमीटर। यानी कि जो एलसी होगा वो सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर होता है दोस्तों। तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेट का मान लो या क्यूब मान लो या स्क्वायर प्लेट मान लो, तो हमें सिंपली याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा कि भाई सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। ठीक है, तो जैसे कि हम लेके चलते हैं कि ये हमारा एक क्यूब है, तो क्यूब की सरफेस एरिया ए स्क्वायर हो गया, पेरीमीटर क्या हो गया, तो पेरीमीटर हमारा क्यूब है तो हर जगह स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया दोस्तों,
4 टाइम ए हो गया, क्योंकि देखो ये मान लो स्क्वायर है, इधर ए इधर ए इधर ए इधर है, तो चारों तरफ ए हो गया, तो क्या हो गया ए हो गया। ये जो हमने लिखा है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई पेरीमीटर, ये ए स्क्वायर बटा 4 ए हो गया, ये हमने स्क्वायर फीट के लिए बना दिया, ठीक है। तो हमें क्या याद करना पड़ेगा कि भाई एक तो होता है हमारा डी हाइड्रोलिक, यानी कि 4 टाइम क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर है ना, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। और वर्टिकल के लिए हमारा जो ये हाइट होगा डेट विल बी द प्री एल सी, और इसके लिए हमारा एच एल सी हो गया, इसके लिए डी एल सी हो गया, इसके लिए हमारा सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई पेरीमीटर यानी कि ए स्क्वायर बटा 4 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि स्पेयर के लिए क्या होगा, स्पेयर के लिए जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगा डेट विल बी डायमीटर इटसेल्फ, क्या होगा स्पेयर के लिए, यानी कि जो हम फ्री कन्वेक्शन की अगर हम बात करें, फ्री कन्वेक्शन में स्पेयर के लिए एलसी कितना होगा, तो ये डायमीटर के बराबर ही होगा दोस्तों, ठीक है, डायमीटर के बराबर ही होगा, ओके। और ये हम इंटरनल फ्लो के लिए ये डी रिड्यूस हो जाता है सिलेंडर के लिए, ठीक है। आइए अगर हम बात करते हैं रेनॉल्ड नंबर की, तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है आई एफ बटा वी एफ। आई एफ का मतलब होता है इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, तो इंटरनल फोर्स क्या होगा, तो रो वी डी डिवाइडेड बाय म्यू, तो रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू रो वी डी डिवाइडेड बाय म्यू होता है। और ये रो वी को हम यू इन्फिनिटी इंटू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एल सी बटा म्यू लिख सकते हैं, और ये हमारा हो गया म्यू इंटू एल सी। देखो अब ये जो है ये म्यू डिवाइडेड बाई रो को हम काइनेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं, तो इसी के लिए जब ये यहाँ पर चला आएगा डिवाइडेड बाई हो करके, तो हमारा ये सिंपल इतना बच जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या याद रखना है, रो बी डी डिवाइडेड बाई म्यू याद रखना है, या फिर यू इन्फिनिटी डी की जगह एल सी लिख दो डिवाइडेड बाई काइनेटिक विस्कोसिटी म्यू भी हो जाता है। म्यू क्या है, काइनेटिक विस्कोसिटी है, मोमेंटम डिफ्यूजन रेट थ्रू दी फ्लूइड लेयर होता है, मतलब ये मान लो फ्लूइड का लेयर है, तो इसके अंदर से कितना मोमेंटम का डिफ्यूज हुआ उसको बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब देखो शियर स्ट्रेस जो होगा वाल का डेट विल बी म्यू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, ठीक है। हमने क्या लिखा कि टाउ इक्वल टू म्यू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई लिखा है ना दोस्तों। तो ये जो हमारा है ये वाई इक्वल टू जीरो पर मतलब कि ये सरफेस प्लेट है, तो यहाँ वाई इक्वल टू जीरो पर हमारा इस ईयर वाल में जो होगा इतना आ जाएगा। तो वाल बोला है तो वाल में क्या होता है, वाई इक्वल टू जीरो होता है, बाउंड्री की बात कर रहे हैं। देखो तो कोफिशिएंट विस्कोसिटी जो है वाटर, ये हमारा वाटर का ज़्यादा होता है एयर से, ठीक है। पानी का ज़्यादा होगा एयर से कोफिशिएंट विस्कोसिटी, और एयर का ज़्यादा हो, एयर का होता है 18 इंटू 10⁻⁻6 पास्कल टू सेकेंड। अब आइए हम बात करते हैं इंटरनल फ्लो के लिए जो रेनॉल्ड नंबर हमारा होता है दैट इज लेस देन 2000 फॉर द लेमिनार, ओके। और 4000 से ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट बोलेंगे, यानी कि 2000 से कम है तो लेमिनार है, 4000 से ज़्यादा टर्बुलेंट है। क्रिटिकल जो होगा तो उस केस में हमें आर ई रेनॉल्ड नंबर क्रिटिकल वैल्यू कितना हो जाएगा 2300 मान के चलेंगे। मान लो मुझे डायमेंशन निकालना है रेनॉल्ड नंबर का, तो रो बी डी बाई म्यू पुट करेंगे और यहाँ पर 2300 कॉल करेंगे, वहाँ से डायमीटर म्यू यू जो भी निकालने के लिए बोलेगा निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब हम ओवर द प्लेट की अगर हम बात करें, ओवर द प्लेट की अगर हम बात करते हैं तो रेनॉल्ड नंबर जो है लेस देन 5 इंटू 10⁵, अगर 5 इंटू 10⁵ से कम हुआ तो उसको हम बोलेंगे लेमिनार है। मान लो ये हमारा प्लेट पर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस केस में अगर रेनॉल्ड नंबर हमारा 5 इंटू 10⁵ से कम है तो लेमिनार है, अगर इससे ज़्यादा है 7 इंटू 10⁵ से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट। क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब पाइप की अगर हम बात करें तो पाइप के केस में मुझे पता एक चीज़ और है, फ्री कन्वेक्शन के केस में, ये तो हो गया इंटरनल फ्लो के लिए, ये हो गया ओवर द प्लेट के लिए, ये हो गया फ्री कन्वेक्शन के लिए। फ्री कन्वेक्शन में रेनॉल्ड नंबर की जगह पर हमें क्या यूज करना पड़ता है, रेलिंग नंबर से चेक करते हैं। हम चेक करते हैं रेलिंग नंबर क्या है, रेलिंग नंबर जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, उसमें एक होगा हमारा ग्रेसॉफ नंबर, दूसरा होगा पेरेंटल नंबर। तो रेलिंग नंबर इजकल टू ग्रेसॉफ नंबर इंटू पेरेंटल नंबर जी आर इंटू पी आर होगा। अगर रेलिंग नंबर जो है ग्रेसॉफ नंबर इंटू पेरेंटल नंबर रेलिंग नंबर, ये अगर 10⁻⁹ से कम होगा तो लेमिनार है, और 10⁻⁹ से ज़्यादा है तो हमारा टर्बुलेंट हो गया। यानी कि सिंपली हमें रेलिंग नंबर निकालना है जो होता है हमारा ग्रेसॉफ नंबर इंटू पेरेंटल नंबर, अगर ये 10⁻⁹ से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट हो गया, लेस देन हो गया तो लेमिनार हो गया दोस्तों। पाइप की बात करें तो रो रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू रो भी डी बटा म्यू है, और गिवन वेलोसिटी के लिए मान लो बी दिया हुआ है, पाइप का डायमीटर फिक्स होता है, और कोई मटेरियल अगर उसके अंदर फ्लो कर रहा है तो उसका डेंसिटी और म्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। तो जैसे हमने साइज डिफाइंड किया, वेलोसिटी डिफाइंड किया, तो रेनॉल्ड नंबर कांस्टेंट हो जाएगा। तो वही लिखा है कि रेनॉल्ड नंबर जो है कांस्टेंट रहेगा, दैट इज इट विल नॉट वेरी अलोंग द लेंथ एज इट इज सी इन द फ्लैट प्लेट। तो फ्लैट प्लेट में, अगर फ्लैट प्लेट में ऊपर से हवा जब चलता है तो उसके केस में क्या होगा कि रेनॉल्ड नंबर जो है इज अ फंक्शन ऑफ द एक्स,
ये हमारा एक्स का फंक्शन होता है, एक्स मतलब इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हर जगह अलग अलग रेडियल नंबर होगा। लेकिन अगर हम पाइप की बात करें तो चूंकि हमारा वेलोसिटी और जो डायमीटर है सेम रह जाता है, तो पूरे पाइप में हमारा रेडियल नंबर क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या दिमाग में लेके आगे बढ़ना है कि हमें ये मान के चलना है कि इंटरनल फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो रेलेवेंट नंबर एक्स है, एक्स मतलब हम इस डायरेक्शन को एक्स बोल रहे हैं, इधर की ओर एक्स डायरेक्शन बोल रहे हैं, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पर अगर हम प्लेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी एक्स पॉइंट का, ठीक है, एक्स डायरेक्शन की बात करें, यहाँ पर हर जगह रेलेवेंट नंबर चेंज होता रहता है। इसमें क्या होगा, एट द गिवन वेलोसिटी फ्लो इज आइदर लेमिनार या तो टर्बुलेंट, ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिशन पीरियड नहीं आएगा। इसमें क्या होगा कि ट्रांजिशन होगा, क्योंकि जहाँ पर लेमिनार से टर्बुलेंट में जाएगा वहाँ आपको मिलेगा। देखो प्लेट के लिए रेनॉल्ड नंबर क्रिटिकल होता है 5 × 10⁵। इससे कम है तो लेमिनार है, अगर 7 × 10⁻ ज़्यादा है तो टर्बुलेंट है। पाइप के लिए क्या होगा कि क्रिटिकल हमारा 2300 होगा, लेमिनार के लिए 2000 से कम रखना है, और टर्बुलेंट के लिए हमेशा क्या करना है दोस्तों, 2000 का जगह कितना होता है देख लो, 2000 का जगह मैंने आपको बताया था 4000 बताया था, ठीक है। अगर हमें टर्बुलेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4000 लेके चलेंगे। देखो म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी होता है, म्यू है ना, म्यू जो है एक बेसिकली डायनेमिक विस्कोसिटी है, इसका जो यूनिट होगा डेट विल बी पास्कल इंटू सेकेंड। क्या होगा दोस्तों, पास्कल इंटू सेकेंड। तो म्यू का जो डायमेंशन होगा पास्कल इंटू सेकेंड होगा। पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो वही लिखा है न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइड मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल इंटू सेकेंड आपको याद रखना है म्यू का वैल्यू। और ये हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, दैट इज द डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी, इसको बोलेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब देखो ये फ्लो के अंदर क्या हो, ये मान लो ट्यूब है, इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी का वेरिएशन होगा वो हमारा कुछ इस तरह से पैराबोलिक वेरिएशन है, ठीक है दोस्तों। ये क्या वेरिएशन है, पैराबोलिक वेरिएशन होता है। देखो ओवर द फ्लैट प्लेट की अगर हम बात करें तो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर कैसे फॉर्म होगा, तो ये बिल्कुल एज में क्या होगा कि बिल्कुल इसका जो थिकनेस है वो जीरो होगा, और धीरे धीरे थिकनेस इसका बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये हमारा प्री स्ट्रीम वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी है वो यू इन्फिनिटी मान के चलते हैं। और ये हमारा बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन में एकदम से फिक्सन आ गया है, जिसकी वजह से ये जो मूव हो रहा था ये बार बार मूव होगा, इसमें जो होगा मूवमेंट कुछ नहीं होगा, एकदम फ्लूइड हमारा स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। और ये जो ग्रेडियंट है इससे ये इधर की ओर हमेशा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे फ्लो जो होगा दूर होगा इस लीडिंग एज से, वैसे वैसे हमारा ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने दिखाया है, ये जो यहाँ पर क्या है, ये वेलोसिटी का ग्रेडियंट है, डेट इज डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। हम जो है इधर की ओर वाई लेके चल रहे हैं, तो ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू दी वाई डायरेक्शन डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई है, ठीक है। और हमारा जो है देखो डेल हमेशा एक्स के डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, यहाँ पर डेल अलग है, यहाँ पर डेल टू अलग है, इसीलिए डेल इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखो y इक्वल टू जीरो मतलब बाउंड्री, क्योंकि y इस डायरेक्शन में है तो y इक्वल टू जीरो मतलब बिल्कुल बटम पे क्या है, वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी जीरो में सा है। और y इक्वल टू डेल पे, या डेल मतलब ये वाला जो बाउंड्री जहाँ खत्म हो रहा है, डेट द डेल, ठीक है। तो इस पर क्या होगा कि u जो होगा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कितना बराबर हो जाता है, 0.9 यानी यू इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कब है, जब y इक्वल टू डेल है, जब y इक्वल टू डेल है, ठीक है। अब y इक्वल टू डेल पे u इक्वल टू तो 0.99 यू फ्री स्ट्रीम हो गया, यानी कि सिंपली हम u इक्वल टू यू इन्फिनिटी भी रख सकते हैं। और दूसरा क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा होगा डेल्टा u बाई डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो होगा दोस्तों, क्या होगा, डेल्टा u बाई डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो भी होगा, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कि y इक्वल टू जीरो पर। अब देखो y इक्वल टू जीरो मतलब बाउंड्री पर, एक तो हमने बताया कि बाउंड्री पर u जो जीरो है, दूसरा इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी जीरो होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर हमारा जीरो होगा। तो यही सब सारा चीज़ अब मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, जो आपको समझ में आ रहा होगा कि y इक्वल टू जीरो मतलब बिल्कुल बाउंड्री पर क्या होगा, तो u जीरो होगा, यहाँ वेलोसिटी जीरो है। y मतलब यहाँ पर पे क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा प्री स्टेबल वेलोसिटी आ जाएगा। और दूसरा ये होगा कि डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो होगा। तीसरा ये होगा कि बाउंड्री पर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डेल यू बाई डेल वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाते हैं डायग्राम का, बहुत पतला हो जा रहा है, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम ग्रीन बटन लेंगे, ग्रीन बटन लेंगे, अच्छा दिखने में लगेगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द फ्लैट प्लेट। फ्लैट प्लेट में मोस्टली हमारा लेमिनार फ्लो देखने को मिलता है, और इंटरनल फ्लो की अगर हम बात करें तो उस केस में हमेशा जनरली टर्बुलेंट देखने को मिलता है, ठीक है।
तो टर्बुलेंट इसलिए क्योंकि रेनॉल्ट नंबर जो होगा जनरली 10⁵ ज़्यादा होगा। देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर जो हमारा होगा इस तरह से जो आगे की तरफ जो बढ़ता चला जाएगा, डैट ये वाला जो रीजन होगा ये लेमिनार होगा और एक पॉइंट आएगा, इसके बाद में वेक रीजन फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर फ्लो सेपरेशन वगैरह सब होगा, एडिच फॉर्मेशन होगा, एनर्जी का लॉस होगा और ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर जो होगा ज़्यादा होता है टर्बुलेंट के केस में, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर के केस में अगर मुझे बनाना पड़े तो ये बनाया मैं सिलेंडर। देखो ये यहाँ पर होता है ये पूरा लेमिनार होता है और एक जगह जाने के बाद पूरा ऐसे ऐसे हमारा यहाँ पर एडी करंट बनेगा, मतलब यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये कुछ एंगल वेंगल भी होता है, आगे बता दें कितना एंगल के बाद लेमिनार है, कितना के बाद टर्बुलेंट है, आगे आपको बता देंगे। ठीक है, नसेल नंबर की अगर हम बात करें तो दोस्तों नसेल नंबर हमारा होता है एच एल सी बाई के ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, क्या होता है, एच एल सी डिवाइडेड बाई के फ्लूइड होता है। अगर हम बायोट नंबर की बात करें तो देखो बायोट नंबर हमारा होता है एच एल सी डिवाइडेड बाई के सॉलिड होता है। नसर नंबर हमारा एच एल सी डिवाइडेड बाई के फ्लूइड होगा। ठीक है, तो एच एल सी डिवाइडेड बाई के फ्लूइड जो है बेसिकली ये कुछ भी नहीं है। रेजिस्टेंस की बात करें तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस जो ऑफर किया जाता है फ्लूइड द्वारा जब ये स्टेशनरी में रहेगा, डिवाइडेड बाय द सरफेस रेजिस्टेंस यानी कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। मतलब मान लो ये हमारा सरफेस है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ऑफ मान लो कोई फ्लूइड स्टेशनरी है, तो जो फ्लूइड स्टेशनरी है तो इसका जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या है, आर कंडक्टिव डिवाइडेड बाई यहाँ से जो यहाँ से जो कन्वेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। तो ये आर कन्वेक्शन क्या है, तो वही है कि भाई आर कंडक्शन बटा कन्वेक्शन जो है वो क्या है, या इसका उल्टा हो जाएगा क्यू के टर्म में, क्यू कन्वेक्शन बाय क्यू रेडिएशन, ये हमारा कंडक्शन ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे कंडक्शन है, यहाँ कन्वेक्शन है, तो उल्टा हो जाएगा कन्वेक्शन प्लस कंडक्शन। तो ये हो गया नसेल नंबर के लिए। देखो ये मान लो हमारा फ्लूइड रेस्ट है, तो फर्स्ट लेयर हमारा स्टेगनेंट है, तो क्यू ओनली बाय अदर कंडक्शन। जो फर्स्ट लेयर है वो स्टेगनेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड ओनली और ओनली कंडक्शन से ट्रांसफर होगा। लेकिन इसके बीच में क्या होगा, क्यू इज बोथ ड्यू टू द कंडक्शन एज वेल एज द कन्वेक्शन। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं पेरेंटल नंबर की बात करेंगे। देखो पेरेंटल नंबर जो होगा, पेरेंटल नंबर हमने पढ़ा था, पेरेंटल नंबर इज इक्वल टू हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक थिकनेस, सॉरी ये मतलब कि हमारा जो हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर थिकनेस है डिवाइडेड बाई 1.026 थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, बाउंड्री लेयर जो है एक तो हाइड्रोलिक वाटर वाला बनेगा मोमेंटम ट्रांसफर के कारण, डिविजिबिलिटी के कारण, दूसरा होगा हीट डिविजन के कारण होगा, थर्मल बाउंड्री बनेगा। तो हमारा जो थिकनेस है थर्मल और हाइड्रोलिक का, इसका एक रिलेशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि हाइड्रोलिक का जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होगा वो क्या होगा, तो बेसिकली हम ऐसे करेंगे कि हमारा जो क्या बोलते हैं पेरेंटल नंबर है, ये जो हमारा पेरेंटल नंबर है, डैट पेरेंटल नंबर इज इक्वल टू हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस डिवाइडेड बाई 1.026, कितना 1.026 इंटू डेल्टा थर्मल है। तो इसी के लिए हम डेल थर्मल जो लिखते हैं सिंपली हाइड्रोलिक डिवाइडेड बाई पेरेंटल नंबर के पावर 1/3 भी कभी कभी लिखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हौच-पच मैंने लिख दिया है, सबको मिटा करके एक बढ़िया सा मैं कलर लेकर के आपको बताता हूँ। ये लेक्चर थोड़ा-सा लंबा होने वाला है, 1-2 घंटे का होने वाला है, तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि अगर हम बोलेंगे थर्मल बताओ, तो हम बोलेंगे कि भाई हाइड्रोलिक डिवाइडेड बाई पेरेंटल नंबर के पावर 1/3। ठीक है, तो वही है कि पेरेंटल नंबर के पावर 1/3 एग्जैक्ट जो होगा हाइड्रोलिक डिवाइडेड बाई 1.026 इंटू पेरेंटल नंबर दिया ही गया, तो ये थर्मल आ गया। ठीक है दोस्तों, यही हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम पेरेंटल नंबर की बात करें तो ओनली प्रॉपर्टी नंबर है ये। पेरेंटल नंबर जो होता है क्या होता है, पेरेंटल नंबर इक्वल टू म्यू सीपी बाई के ऑफ द फ्लूइड, ये हमने पढ़ा है पेरेंटल नंबर के बराबर। लेकिन हमने नसल नंबर क्या पढ़ा है, नसल नंबर हमने पढ़ा है एच एल सी डिवाइडेड बाई के फ्लूइड, है ना। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, नसल नंबर में देखो एच एल सी डिवाइडेड बाई के फ्लूइड था, एच एल सी डिवाइडेड बाई के फ्लूइड था। यहाँ पर जो पेरेंटल नंबर है, पेरेंटल नंबर जो है वहाँ पर भी डिवाइडेड बाई एच एफ तो है, लेकिन यहाँ पर म्यू सी पी है। ये सारे के सारे थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी का ही नंबर है पेरेंटल नंबर। ठीक है दोस्तों, इसी के लिए पेरेंटल नंबर को प्रॉपर्टी नंबर ही बोलते हैं। बेसिकली ये रेशियो होता है काइनेमेटिक डिफ्यूजिबिलिटी डिवाइडेड बाय थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। तो मैंने ये बोला काइनेमेटिक डिफ्यूजिबिलिटी मतलब कि ये जो आपका जीटा है वो, और थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी अल्फा होता है, अल्फा अल्फा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, अल्फा होता है, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी अल्फा होता है। और ये हमारा जो है ये क्या है दोस्तों, ये हमारा काइनेमेटिक डिफ्यूजिबिलिटी है। तो डी ये दोनों का जो रेशियो आएगा म्यू सी पी बाई के ऑफ द फ्लूइड होगा। ये देखो बाकी सबके ऐसा में रखना है, तो हमें म्यू का रखना पड़ेगा पास्कल इंटू सेकेंड, और हमारा सीपी रहेगा जूल पर केजी केल्विन, केएफ रहेगा वाट पर मीटर केल्विन, है ना। और ये तुम्हारा आ जाएगा डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 1.026। पेरेंटल नंबर क्या होता है, यही तो होता है।
ये हमारा प्रेंटल नंबर के वैल्यू हो जाएगा इसके डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 है, ठीक है। तो डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एच के पावर यहाँ पर क्यू हो गया, 1/6 हो गया। प्रेंटल नंबर के बारे में कर लेना तुम, ठीक है। अब प्रेंटल नंबर जो है हमारा एयर के लिए, प्रेंटल नंबर जो हमारा है वो एयर के लिए 0.65 से लेकर के 0.71 तक होता है। कितना होता है? प्रेंटल नंबर एयर के लिए 0.65 से लेकर के 0.71 तक होता है। और वाटर के लिए अगर मैं देखूँ तो ये 2 से लेकर के 6 तक होता है दोस्तों। कितना होता है? 2 से लेकर के 6 तक होता है। और लिक्विड मेटल की अगर हम बात करें तो मरकरी, मरकरी जो है ये वेरी लो, मरकरी जो है वेरी लो इसका पेंडल नंबर होगा, म्यूसीपी बाई के जो होगा इज विल बी गिवन इन एग्जाम। म्यूसीपी बाई के जो है पेंडल नंबर जनरली आपका दिया रहेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में कूलेंट के लिए हम क्या मरकरी का यूज करते हैं, लिब्रिकेटिंग ऑयल का जो पेंटल नंबर होगा वो 100 के आसपास होगा, ठीक है। तो एयर के लिए बहुत कम होता है, 0.65 से लेकर 0.71। वाटर के लिए 2 से लेकर 6 तक होता है। मरकरी का न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में यूज होता है। लिव ऑयल के लिए पेंटल नंबर ज़्यादा होता है, 100 के आसपास होता है। और लिक्विड के लिए, मेटल के लिए तो बहुत कम है, पेंटल नंबर म्यूसीपी बाई के होता है फॉर्मूला। केवी का मतलब होता है कि मोमेंटम डिफ्यूजन कितना रेट से हो रहा है, यानी कि जब भी काइनेटिक विस्कोसिटी वगैरह आएगा, काइनेमेटिक आएगा तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोई टाइम का यूनिट है, यानी कि मीटर स्क्वायर पर आवर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस तरह से कुछ टाइम का यूनिट होगा। और टीडी मतलब क्या है? थर्मल डिफ्यूजिविटी है। दिस इज बेसिकली द हीट एनर्जी डिफ्यूजन है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर आवर जो भी होगा लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं पेंटल नंबर। तो पेंटल नंबर जो है रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ डेल डिवाइडेड बाई डेल टी है। क्या है पेंटल नंबर? क्या है आपका? तो ये हमारा जो है रिलेटिव मैग्नीट्यूड बताता है कि डेल बाई डेल टी, डेल्टा हाइड्रोलिक और डेल्टा थर्मल का रेशियो एक तरह से बताता है एट अ गिवन लोकेशन एक्स फ्रॉम द लीडिंग एज। तो लीडिंग एज एक्स से एक पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या रिलेशन है हाइड्रोलिक और थर्मल डायनामिक, इसका ये बताता है। थर्मल जो होगा हाइड्रोलिक बटा पेंटल नंबर पर 1/3 होगा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर में जो हमारा ये जो हमारा एक्स के डायरेक्शन में जो डेल बन रहा है बाउंड्री लेयर थिकनेस, दैट इज directly proportional to square root of the kinematic diffusivity. Similarly, in the thermal boundary layer, the thermal boundary layer thickness is directly proportional to not the kinematic diffusivity but the thermal diffusivity alpha. तो एक चीज याद रखना है कि थर्मल डिफ्यूजिविटी जो होगा हाइड्रोलिक डिवाइडेड बाय पेंटल नंबर के बाद 1/3, और इसके आगे 1.06 अपने आप एक इच्छा से आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, मोमेंटम का डिफ्यूजन ज़्यादा होगा तो मोर विस्कस इफेक्ट विल बी फेल्ड इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी के लिए म्यू जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ भी नहीं है भाई, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये काइनेमेटिक से जो है तो थर्मल बाउंड्री लेयर में ये जो होगा हमारा अल्फा से प्रोपोर्शनल होगा, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द फ्लैट प्लेट की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैट प्लेट के ऊपर कैसे होगा? तो ये हमारा दोस्तों फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट के ऊपर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ से हमारा यूनिटी आ रहा है और ये हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस बना हुआ है, मान लो ये हमारा सब दिया हुआ है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई u बाई जो u इन्फिनिटी है दैट इज 3/2, और ये हमारा आ गया y बाई डेल माइनस 1/2 y बाई डेल के पावर 3 है ना। तो ये क्या है कि भाई देखो u बाई यू इन्फिनिटी जो होगा हमें दिया रहेगा कि 3/2 वाई बाई डेल माइनस 1/2 वाई बाई, अब याद कर लो मैं लिख के बताता हूँ कि u बाई यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3/2 वाई बाई डेल माइनस ये 1/2 यहाँ रख लेंगे, ठीक है। तो वाई बाई डेल, अब ये क्यूब को यहाँ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा u बाई यू इन्फिनिटी का रेशियो आ जाता है 1/3/2 वाई बाई डेल एच, ये हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक एच लिखा हमने, 1 - 1/2 वाई बाई डेल एच की होल क्यूब। देखो ये दिस इज रिजल्टेड फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन ऑफ द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। तो ये रिजल्ट कहाँ से आया है? ये रिजल्ट हमने कहाँ से निकाला है? तो this is because of the integration of hydrodynamic, because of the integration of momentum equation of hydrodynamic boundary layer। तो जब मोमेंटम इक्वेशन हम लिखते हैं हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर का, उसको इंटीग्रेट करने के बाद यह रिजल्ट आता है। थर्मल टेम्परेचर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो उसमें ही कुछ ऐसा है। देखो यहाँ पर हमने क्या बोला कि चलो प्लेट का टेम्परेचर जो है और वाटर का टेम्परेचर में कोई डिफरेंस हमें नहीं माना है, इस लेकिन इसमें क्या हमें इस तरह से हमें यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विथ थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की बात हो रही है। तो मान लो कि जो हमारा वाल का टेम्परेचर है दैट इज जो हमारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है,
टेम्परेचर है उससे हमारा ज़्यादा है वाल का टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो वाल का टेम्परेचर है, ये वाल का टेम्परेचर है, और फ्री स्टेम वेलोसिटी टेम्परेचर मान लेते हैं कि हमारा ये है टी इन्फिनिटी है, ठीक है। तो देखो टी इन्फिनिटी, और इसमें थोड़ा सा गैप हमने दिखाया है, ठीक है। ये हमने गैप दिखाया है। यहाँ की अगर हम बात करें, देखो तो ये जो हमने गैप दिखाया है, ये थोड़ा सा ऐसा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। टी वाल और टी इन्फिनिटी की अंदर बात करते हैं। तो देखो इसमें जो होगा हम क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टी वाल माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या है, देखो दोस्तों, हम सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर जो है कितना डिफरेंस है टी वाल और टी इन्फिनिटी का, वो दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्या दिखाया कि टी वाल, यहाँ पर जो है टी वाल ज़्यादा है। अगर वाल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये रहा वाल का टेम्परेचर, और टी ये हमारा कम होगा, तो इस तरह से वेरिएशन हो गया। और इसमें क्या है कि भाई हमारा वाल का टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए हमारा ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। और डेल्टा टी बाई डेल्टा वाई जो है, वाई इक्वल टू जीरो पे, तो बाउंड्री, ये जो ग्रेडियंट है टेम्परेचर का, वाई इक्वल टू जीरो पर क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी बाई डेल्टा वाई की बात करें। पहले हम क्या निकालेंगे, मुझे पता है किसी भी टेम्परेचर टी माइनस टी पी डिवाइडेड बाई टी वाल माइनस टी पी जो होगा, डेट विल बी इक्वल टू 3/2 वाई बाई डेल्टा थर्मल माइनस 1/2 वाई बाई डेल्टा थर्मल का क्यू हो जाता है। नाउ दिस इज कम अगेन फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर्स होता है, ठीक है दोस्तों। 3/2 वाई बाई डेल्टा थर्मल माइनस 1/2 वाई बाई डेल्टा टी का होल क्यूब आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 वाई बाई डेल्टा टी माइनस 1/2 वाई बाई डेल्टा थर्मल के पावर 3 हो जाएगा। फॉर द फ्लैट प्लेट लेमिनार का जो वैल्यू है सिग्मा एच, यानी कि हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री थिकनेस, ये होता है 5x डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड्स नंबर के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड्स नंबर x हो गया, ठीक है। अब ब्लेसियस जो होगा हमारा ज़्यादा एग्जैक्ट है, मोर एग्जैक्ट है। तो ये जो सिग्मा एच इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर ई एक्स है, ये हमारा ब्लेसियस है, ये हमारा ज़्यादा एग्जैक्ट होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, तो रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू रो वी डी डिवाइडेड बाई म्यू होता है, तो रो वी डी बाई रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू रो वी डी डिवाइडेड बाई म्यू होता है। और दूसरा हमने यहाँ पर भी लिख रखा है कि वी एक्स डिवाइडेड बाई मी, देखो डी की जगह पर एल्स लिख सकते हो, एल्स की जगह एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्स लिखा है बाई म्यू, म्यू क्या है, तो म्यू हमने बता रखा है आपको, म्यू डिवाइडेड बाई डेल है। रेनॉल्ड्स नंबर जो है तुम्हारा डायरेक्टली एक्स से प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है। और हमने पहले बता रखा है कि ये जो होगा एक मतलब इस तरह से होगा, और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर जो है स्क्वायर रूट ऑफ ये इसी से प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन रेनॉल्ड्स नंबर डायरेक्टली एक्स से प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक वाल, और ये जो हमारा ये रेस्टस वाल में जो होगा, ये म्यू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई एट द रेट वाई इक्वल टू जीरो होगा। और डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, 3/2 वाई बाई हाइड्रोलिक माइनस 1/2 वाई बाई डेल के पावर 3। तो ये जो कुछ इसे पुट पाट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा म्यू, म्यू के म्यू। अब यहाँ पे 3/2 था तो 3/2, और वाई बाई डेल है तो ये वाई तो 1 हो गया, तो यहाँ पर 1/डेल आ गया, ठीक है। इंटू, क्योंकि चूंकि यहाँ पर यू बाई इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी से गुना हो जाएगा, तो चलिए इन्फिनिटी लिख दिए, 3/2 और डेल एच आ गया, ठीक है। वही हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई ये हमारा वाल जो होगा वाई इक्वल टू जीरो पे म्यू इंटू 3/2 डेल एच इंटू इन्फिनिटी होगा। देयर फोर जो हमारा वाल से स्ट्रेस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टाउ टाउ वाल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच, एंड डेल्टा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, देयरफॉर टाउ वाल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, या फिर टाउ वाल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स के पावर माइनस 1/2। तो वही हमने लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलिए हम बात करते हैं कि भाई थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के बाद में हमने ये बोला कि मान लो ये हमारा प्लेट बहुत ज़्यादा गर्म है, प्लेट गर्म है और ये बाउंड्री लेयर बन रहा है, तो हमारा प्लेट का टेम्परेचर होगा ज़्यादा होगा और फ्लूइड का थोड़ा सा कम ऐसे होते रहेगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा। और अगर ये हमारा फ्लूइड ज़्यादा टेम्परेचर है तो हमारा टेम्पर डिफरेंस जो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, ठीक है। हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, फर्स्ट बाई कन्वेक्शन फ्रॉम द स्टैग्नेंट। देखिए हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म की अगर मैं बात करें तो देखो यहाँ पर जो है
पहले कंडक्शन से ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। जो मैंने पहले आपको बता रखा है कि भाई साहब ये हमारा बाउंड्री लेयर है, इस पर हमारा इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेगनेंट रीजन होगा वहाँ पर हमारा सिर्फ क्यू कंडक्शन होगा, और बीच में कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन दोनों होगा दोस्तों, ठीक है। और फिर बाहर में सिर्फ फ्लूइड है, तो यहाँ पर प्योरली कन्वेक्शन होगा, ठीक है। तो अंदर में कन्वेक्शन और रेडिएशन कंडक्शन दोनों होता है, बाउंड्री पर सिर्फ कंडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो बाउंड्री है डेट इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, एंड वाई इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी बाई डेल्टा वाई मैक्सिमम कहाँ पर होगा, बेसिकली वाई इक्वल टू जीरो पर होगा। एनर्जी बैलेंस फॉर डिफरेंशियल कंट्रोल वॉल्यूम थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की अगर मैं बात करूँ, तो देखो ये क्यू कंडक्शन है थ्रू द स्टैग्नेशन लेयर इनटू द सीवी। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इस वाले रीजन के लिए मैं बात करूँ, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों बराबर होगा। तो हमने क्या लिखा है, माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा वाई। हम चूंकि वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा होगा ये के फ्लूइड का होगा, ए डेल्टा टी बाई डेल्टा वाई की अगर बात कर रहे हैं, ये y इक्वल टू जीरो की बात करेंगे, हम बाउंड्री की बात करेंगे, तो वही डेल्टा टी डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो की हम बात कर रहे हैं। और ये किसके बराबर होगा, कन्वेक्शन से जो हीट लॉस होगा, तो यानी कि यहाँ का जो एरिया होगा डेट इज डी ए। अगर हम पूरे बाउंड्री में से डिफरेंशियल की बात करें तो डेल्टा डी ए हो जाएगा। और एच एक्स की बात करेंगे तो ये हमारा एच एक्स हो जाएगा, एच का मतलब हो गया कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो गया। और देन हमारा हो जाएगा टी वाल माइनस टी इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा दोस्तों, टी वाल माइनस टी इन्फिनिटी, मतलब ये हमारा वाल है और ये हमारा इन्फिनिटी टेम्परेचर है, तो टी वाल माइनस टी इन्फिनिटी हो गया, और ये हमारा एच एक्स इंटू डी हो गया, ठीक है। तो ये म्यू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई की अगर हम बात करें, तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होगा, रेट ऑफ शियर, देखो डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई जो है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर एंगुलर डिफॉर्मेशन वेलोसिटी ग्रेडियंट, इनको ये सारा चीज़ हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों। तो जो म्यू होगा डेट इज द शियर स्ट्रेस, डेट इज इक्वल टू म्यू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, ओके। डेट इज म्यू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई होगा। यस गाइस, आई एम बैक। तो मैं ये बोल रहा था कि इसमें जो होगा, जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में जो किया था, यहाँ से यहाँ से ये डेल और ये डेल काट देना, एच ए डेल्टा टी होगा, वाई माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया कि एच एक्स जो होगा ये हमारा एच लोकल होता है, तो माइनस के एफ डेल्टा टी बाई डेल्टा वाई, वाई इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई टी वाई माइनस इन्फिनिटी हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टी बाई डेल्टा वाई, वाई इक्वल टू जीरो निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है ना। इसका एक्सप्रेशन में क्या होता है पता है हमें, दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा तो ये मान के चलना है, ठीक है, ये वाला मान के चलना है। सी से डेल्टा टी बाई डेल्टा वाई जो होगा डिग्रीज विथ एक्स, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है समय के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो घटते रहेगा। एच एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स बार माइनस वन बाई टू होता है, मतलब एच एक्स और एक्स की बात करें तो हमारा ये एच एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एच एक्स। एच एक्स क्या है, ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, ये हमारा जो होता है एक्स के पावर अंडर रूट टू से होता है, मतलब कि इस तरह से होगा, इनवर्सली होगा। तो एच एक्स हमारा इस तरह से जाएगा, ठीक है। और डेल्टा टी बाई डेल्टा वाई ज़्यादा होता है, ठीक है, ये सब हटाओ। सिमिलरली ये हमारा टाउ वाल जो होगा डेट इज एक्स के पावर माइनस वन बाई टू से होता है, ठीक है दोस्तों। आइए हम बात करते हैं, ये सब छोड़ दो टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में, मोमेंटम इक्वेशन ऑफ एच वी एल, ये सब भी हटाओ, ये सब जरूरत नहीं है। नेवियर स्टोक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ये सब छोड़ दो, डेल्टा पी बाई डेल्टा वाई ये सब क्या होगा नहीं होगा, ये सब हटाओ, एनर्जी क्वेश्चन भी हटाओ, ये सब हटाओ, फालतू का चीज़। देखो फॉर डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन एच एक्स इक्वल टू माइनस के एफ डेल्टा टी वाई डेल्टा वाई, वाई इक्वल टू जीरो टी एफ माइनस टी वाल माइनस टी इन्फिनिटी, इसकी जगह पर थ्री बाई टू डेल थर्मल इंटू टी वाल माइनस टी इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था, टी माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टी वाल माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल टू थ्री बाई टू वाई बाई डेल थर्मल के माइनस वन बाई टू डेल बाई डेल थर्मल के पावर थ्री। तो वही हमने लिखा है कि भाई इसका अगर डिफरेंशिएट करना है डेल्टा टी बाई डेल्टा वाई के टर्म में, तो ये बचा, ये डेल्टा वाई खत्म हो गया इंटू ये वाला टेम्परेचर का कम गुना हो गया, तो वही ये जो खत्म हो गया, ये हमारा थ्री के डिवाइडेड बाई टू डेल्टा एच आ गया, एच एक्स की वैल्यू, ठीक है। देखो थर्मल जो होगा वो एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एच एक्स जो होगा ये ऐसे 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 होगा, एच एक्स ऐसे ऐसे होगा, और नसल नंबर इक्वल टू एच एच एक्स
एच एल सी डिवाइड बाई के ऑफ द फ्लूइड होता है, तो एक्स के पावर यहाँ पर एक्स के पावर 1 है और एच एक्स के पावर -1/2 है, तो नसल नंबर भी हमारा रूट ऑफ एक्स के प्रोपोर्शन होता है। तो कोई पूछे नसल नंबर और एक्स में क्या रिलेशन है, तो ये मत बोल देना कि ये नसल नंबर एच एल सी बाई के होता है, तो एक्स मान लेते हैं तो नसल नंबर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, गलत हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा एच है ये एक्स के पावर -1/2 से है और एक्स हमारा एक्स तो है ही, तो यानी कि एक्स के पावर +1/2 हो गया दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों मैं बात करता हूँ नसल नंबर इक्वल टू एच एक्स एक्स के पावर ये हो गया, रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू रो यू इन्फिनिटी इंटू एक्स बाई म्यू हो गया, ठीक है दोस्तों। रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया। फॉर फ्लैट प्लेट की अगर हम बात करें, फ्लैट प्लेट की अगर हम बात करें तो ये हमारा फ्लैट प्लेट है, क्या है दोस्तों, ये हमारा फ्लैट प्लेट है। तो फ्लैट प्लेट में जो नसल नंबर होगा यानी कि नसल नंबर एक्स, जो लोकल नसल नंबर होगा डैट इज नोन एज दी लोकल नसल नंबर, तो लोकल नसल नंबर जो होगा 0.322332, 0.332 इंटू रेलोड नंबर एक्स के पावर 1/2 पेरेंटल के पावर 1/3, और ये जो होगा नसल नंबर ओरिजिनली कितना होता है, नसल नंबर ओरिजिनली हम ऐसे लिखते हैं एच एल सी बाई के लिखते हैं, तो एच एक्स इंटू के, ये लोकल टर्म इसलिए एक्स लिखा है, बट वी नीड एवरेज, क्यू निकालने के लिए हम एवरेज चाहिए होता है, क्यू हमेशा निकलेगा एच एवरेज इंटू ए इंटू डेल्टा टी से दोस्तों। तो हमें लेकिन जो नसल नंबर 0.332 इंटू रेनॉल्ड नंबर के बार 1/2 पेरेंटल के बार 1/3, तो यहाँ पर जो 0.332 होगा तो ये हमारा एक्स जो होगा ये लोकल हो जाएगा, ये जो हमारा एक्स है ये लोकल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और एच एवरेज यहाँ से जब हम एच एक्स निकाल लेंगे, एच एक्स निकाल लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज जो हमारा एच है दैट विल बी 2 टाइम एच एक्स, ठीक है, ये 2 टाइम एच एक्स होगा और ये हमारा लेंथ के कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो नसल नंबर की अगर हम बात करें, एवरेज नसल नंबर की बात करें, ये लोकल नंबर था इसलिए एक्स लगाया, एवरेज नसल नंबर इक्वल टू 0.664 इंटू रेनॉल्ड नंबर, एवरेज रेनॉल्ड नंबर को एल लगाएंगे, लोकल वाले को एक्स लगाएंगे। देखो रेनॉल्ड और पेंडल दोनों भाई था, रेनॉल्ड बड़का था तो 1/2, पेंडल छोटा था तो 1/3, ठीक है। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है कि नसल नंबर एवरेज की बात लेते हैं, और हमेशा क्यों निकालते समय एच एवरेज इंटू ए इंटू डेल्टा टी होता है। देखो हीट जो है डायरेक्ट हीट ट्रांसफर जो है एच से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एच जो है अंडर रूट एक्स से प्रोपोर्शनल है, वो भी रेसिप्रोकल करके। देखो यहाँ पर क्यू सबसे ज़्यादा ट्रांसफर होगा, यहाँ पे क्यू कम ट्रांसफर होगा, बिकॉज यहाँ पे थर्मल बाउंड देखो यहाँ फ्रिक्शन फ्रिक्शन यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर हमारा यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर हमारा कम होगा, बिकॉज थर्मल इज मोर रेजिस्टेंस, यहाँ पर क्या है ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्यू ट्रांसफर क्या है लेस, बेसिकली ये क्या है, इसको तुम ना एक रेजिस्टेंस की तरह देखो, रेजिस्टेंस की तरह देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो कम ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर ज़्यादा कम रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा ट्रांसफर होगा, ठीक है। एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो मान लो कि हम जो थे प्लेट बना रहे थे यहाँ एच एक्स एच एक्स एच एक्स, तो एच एक्स अगर हमारा फंक्शन है इंटू डी एक्स गुना करेंगे, और इसका ये मतलब हमारा 0 से L में पूरा हमारा आ गया, इसको L से भाग कर देंगे तो वही क्या है 1/L 0 से L एच एक्स डी एक्स, ठीक है, एवरेज निकल के आ गया। ये जो हमारा प्लेट है हमने एक थोड़ा सा बाउंड्री हमने एलिमेंट लिया है, इसका हमने मान लिया कि ये डी एक्स है और ये हमारा टोटल थिकनेस है, ये हमारा टोटल थिकनेस है, और ये इसका टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर टी वाल है और इस बॉडी का टेम्परेचर टी वाल है, ठीक है। यहाँ एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू वाल है, एल है, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे कि क्यू क्यू जो होगा 0 से लेके एल पूरे लेंथ में डी क्यू होगा, डैट विल बी एच एवरेज होगा, ये हमारा जो एच एवरेज है डैट इज द बी इंटू एल, बी इंटू एल मतलब भाई इसका बी इंटू इसका एल जो होगा इंटू टी वाल माइनस टी इन्फिनिटी है, इक्वल टू 0 से L एच एक्स डी एक्स माइनस डी डब्ल्यू टी वाल माइनस टी इन्फिनिटी हो गया हमारा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने इस तरह से कुछ किया है, तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने ये किया है कि जो एच ए डेल्टा टी है उसको हमने लोकल टर्म में किया है, ऐसा बताओ सब नहीं एग्जाम में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, जो टोटल क्यू होगा, बेसिकली हमने क्या किया है कि जो टोटल क्यू होगा एक हमने एवरेज निकाला, एवरेज कैसे निकाला, तो एच एवरेज इंटू एरिया यानी बी इंटू एल इंटू टी वाल बाई सेम, दूसरा क्या हो गया इंटीग्रेशन किया 0 से लेके L में डी क्यू का, यानी कि 0 से लेके L में एच एक्स इंटू एरिया क्या हो जाएगा इस एलिमेंट का हो जाएगा, तो डी एक्स इंटू इंटू विड्थ हो गया और टी वाल माइनस टी मतलब एक तरह से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा बल्क टेम्परेचर निकल के आ जाएगा, टी वाल निकल के आ जाएगा यहाँ से हमारा एच लोकल निकल के आया है, एवरेज निकल के आया है, ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है।
अब एच एक्स जो होगा एक्स के पावर 1/2 से प्रोपोर्शनल है। एच एक्स जो होगा सी एल के पावर -1/2। ठीक है, ये सब छोड़ो, यहाँ देखो एक्स से कौन सा रेनॉल्ड नंबर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 1/2 हाइड्रोलिक और थर्मल जो है 1/2 एक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये अल्फा से हो जाएगा, और ये सॉरी ये काइनेमेटिक, और ये थर्मल डिविजिबिलिटी, थर्मल के लिए हाइड्रोलिक के लिए हाइड्रोलिक। ठीक है, नसल नंबर जो होगा 1/x से होता है, और ये थिकनेस भी होता है, और -1/2 से शियर वॉल और एच एक्स होता है। नस्ल नंबर का हम क्या करेंगे, हमारे पास एक आइडिया रहेगा कि नस्ल नंबर का एक इक्वेशन होगा 0.332 रेडल नंबर के पावर 1/2 पेट्रोल नंबर के पावर 1/3। ये एक्स होगा, लोकल हो गया, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए होगा एवरेज। ठीक है, 0. इसका दोगुना यानी कि 0.664 हो गया, रेडल नंबर के पावर 1/2 पेट्रोल के पावर 1/3 एल हो गया। ठीक है, तो ये सब करने के बाद दैट नस्ल नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू एच एल सी बाई एच एल सी एच इंटू एल सी बाई के होता है दोस्तों। तो जब एच एल सी बाई के होता है तो यहाँ से हमारा दोस्तों एच निकल के आ गया, एच निकल के आ गया तो हम बोलेंगे क्यू इक्वल टू एच एवरेज इंटू ए इंटू डेल्टा टी। अब कोई भी दुनिया का न्यूमेरिकल दे दे हम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं गाना गाने के लिए। अब कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या देखना है कि वी हैव टू सी वेदर दिस इज अ नेचुरल और दिस इज अ फोर्स फ्लो। तो कैसे मालूम चलेगा कि नेचुरल है कि फोर्स है? तो पहले मान कर चलते कि नेचुरल है। नेचुरल वाले में क्या होगा कि वेलोसिटी दिया होगा एयर का, है ना? तो देखो दो चीज़ है, नेचुरल होगा या फोर्स होगा। हमें नहीं पता क्या है वाट, है ना? हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी दिया हुआ है कहने का मतलब वो फोर्स वाइब्रेशन है, फोर्स एनालिसिस है। अब अगर बोलेगा कि वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है तो समझ जाएंगे कि नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है। अगर मान लो फोर्स हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि भाई तो दो केस है, क्या ये प्लेट के ऊपर हो रहा है या ट्यूब के अंदर हो रहा है। तो ओवर द फ्लैट प्लेट है या इंटरनल है। अगर फ्लैट प्लेट के है तो हमारा जो लोकल हीट ट्रांस सॉरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ होगा दैट विल बी द एट पर्टिकुलर थिकनेस, और एक्स की बात एक्स होगा। और लेकिन इंटरनल होगा तो हमें निकालना पड़ेगा 4 टाइम क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाई रोटेड पेरीमीटर। ठीक है, और ये दोनों जब निकल जाएगा एलसी दोनों के लिए हमें अगर पता हो जाएगा तो हम देखेंगे कि भाई रेनॉल्ड नंबर निकाल कर चेक करेंगे क्या है ये रेनॉल्ड नंबर क्या है। तो रो यू इन्फिनिटी इंटू एल सी डिवाइडेड बाई म्यू, या फिर यू इन्फिनिटी एल सी डिवाइडेड बाई काइनेटिक विस्कोसिटी, यहाँ से रेनॉल्ड नंबर निकाल लेंगे। इंटरनल के लिए भी हमें फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, रेनॉल्ड नंबर का रो म्यू इन्फिनिटी एल सी बाई म्यू निकाल लेंगे। अब ये रेनॉल्ड नंबर क्यों निकाल रहे हैं? पता करने के लिए कि भाई लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। अगर लेमिनार होगा तो लेमिनार वाला लगेगा फॉर्मूला, टर्बुलेंट होगा तो टर्बुलेंट का नसल नंबर का फॉर्मूला लगेगा। लेमिनार कब होगा? फ्लैट प्लेट के लिए अगर ये 5 इंटू टेन टू द पावर -5 से कम है, तो टर्बुलेंट में क्या होगा कि 7 इंटू टेन टू द पावर 5 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट हो जाएगा। रेनॉल्ड नंबर जो है नसल नंबर नसल नंबर इक्वेशन गिवन रहेगा। हमें एग्जाम में नसल नंबर का इक्वेशन दिया रहेगा, लेमिनार का दे देगा, तुम्हारा टर्बुलेंट का दे देगा, तो ये पता लगाना है कि लेमिनार का यूज करोगे कि टर्बुलेंट का यूज करोगे। ठीक है, तो नसल नंबर जैसे कि एवरेज क्या होता है 0.664 इंटू रेनॉल्ड नंबर के पावर 1/2 पेंटल नंबर पावर 1/3 इन अ क्लासरूम। रोल नंबर रेनॉल्ड नंबर का 2 है, प्रिंटल का 3 है, इसीलिए मैंने याद करने के लिए बोला है कि रेनॉल्ड के में 2, प्रिंटल में 1/3 आता है, एलसी बाई क्यू हो गया। रेनॉल्ड रेनॉल्ड जो है सीनियर था, ठीक है, इसीलिए हमने 1/2 लिखा है। अब इसके बाद अगर हमें ये सब यूज कर करा कुरा के रेनॉल्ड हमें रेनॉल्ड नंबर पता है, प्रिंटल नंबर पता है। प्रिंटल नंबर म्यू सी पी बाई के होता है, के फ्लूइड होता है, एजेंसी बाई के हो गया। तो यहाँ से हमने ये एच एवरेज का लिया तो यहाँ से एच एवरेज निकलेगा, हमने एच एच एवरेज निकाल लिया। तो क्यू इक्वल टू एच ए डेल्टा टी करेंगे, हमें यहाँ से एंजॉय कर लेंगे, जो भी क्यू चाहिए निकल जाएगा। अब देखो दोस्तों कि अगर हम टर्बुलेंट होगा तो फिर टर्बुलेंट के लिए हमारा नसल नंबर की क्या क्वेश्चन है, जल्दी क्या हो गया क्यू, तो हमारा ये सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारा इंटरनल फ्लो है तो रेनॉल्ड नंबर हमने निकाल लिया, कंपेयर करेंगे कि 2000 से कम तो नहीं है, अगर है तो लेमिनार हो गया, 4000 से ज़्यादा तो नहीं है तो टर्बुलेंट हो जाएगा। अब ठीक है, अब हमारा क्या है कि देखो टर्बुलेंट मान लो है तो हमें नसल नंबर निकालना है, तो नसल नंबर इक्वल टू एच बाई क्यू होगा। कोई इक्वेशन दिया होगा दैट एच बाई क्यू होगा, यहाँ से हम एच निकाल लेंगे। ठीक है, और क्यू इक्वल टू एच एवरेज ए डेल्टा टी होता है, तो वहाँ से हमें क्या निकल जाएगा दोस्तों, एच एवरेज निकल के आ जाएगा, डब्ल्यू इधर 2 इंटू एच एक्स हो जाएगा। इफ रिक्वायर डिपेंड्स ऑन वाट नसल नंबर, और नसल नंबर ये डिपेंड करता है कि नसल नंबर एक्स है और एल है, क्योंकि गिवन टू यू। ठीक है, दैट्स इट, वेरी सिंपल अप्रोच था।
दूसरा क्या है कि अगर नेचुरल है तो हमें एलसी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एलसी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा ये नहीं होगा। एलसी निकालने के लिए हमने पढ़ के आया है हमने कि बाई सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई पेरीमीटर होता है। अगर वर्टिकल डायमेंशन है तो वर्टिकल हो जाएगा, जैसे कि हाइट हो गया। ठीक है दोस्तों, प्लेट जैसे दिया हुआ है तो इसका हाइट हो गया, लेकिन छूता हुआ है और जनरल है तो डायमीटर हो जाएगा। अगर प्लेट है तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये सब इस तरह से। अदरवाइज सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई पेरीमीटर वेटेड हो जाता है। तो नसेल नंबर गिवन इक्वेशन रहेगा, और फ्री कन्वेक्शन के लिए नसेल नंबर दिया रहेगा। दिस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम इनटू फ्री कन्वेक्शन में हमेशा हम रेलिंग नंबर यूज करते हैं। रेलिंग नंबर इधर ग्रेसॉफ नंबर इनटू प्रेंटल नंबर। ठीक है, एक होता है पिकलेट नंबर। ठीक है, दैट विल बी रेनॉल्ड इनटू प्रेंटल। अब देखो, ये हो गया फोर्स के लिए, लेकिन नेचुरल के लिए रेनॉल्ड नहीं होता है, यहाँ पर आता है ग्रेसॉफ इनटू प्रेंटल। इसको बोलते हैं रेलिंग नंबर। तो वही लिखा है कि नसल नंबर जो है ना नेचुरल कन्वेक्शन के केस में दैट कम्स आउट टू बी कांस्टेंट टाइप रेलिंग नंबर के पावर एन होता है बेसिकली। तो वही हमने लिखा है, वो इक्वल टू एच सी बाई के हो जाएगा। और हम एच निकाल लेंगे तो हमारा क्यू इक्वल टू एच डेल्टा टी लगा देगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमेशा हीट ट्रांसफर ही पूछता है। ठीक है, तो एक होता है रेनोल्ड एंड कोलबोन एनालॉजी। तो भाई रेनोल्ड्स कोलबोन एनालॉजी क्या है? तो रेनोल्ड कोलबोन एनालॉजी में क्या होता है कि देखो, इसमें होता होता कुछ नहीं है। हमें ये याद रखना है कि यही है हमारा रेनोल्ड कोलबोन एनालिसिस, मतलब कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लोकल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट कम्स आउट टू बी 0.664 डिवाइडेड बाय लोकल रेनोल्ड नंबर। तो क्या याद रखोगे दोस्तों? देखो, ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, लोकल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सी एफ एक्स इक्वल टू 0.664 डिवाइडेड बाई रेनोल्ड नंबर एक्स, जो है यही हमारा रेनोल्ड एंड कोलबर्न एनालॉजी है। देखो, एक होता है स्टेंटन नंबर, स्टेंटन नंबर इंटू प्रेंटल नंबर के पावर 2/3 इक्वल टू सी एफ एक्स बाई टू भी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेनोल्ड कोलबर्न एनालॉजी। तो रेनोल्ड कोलबर्न एनालॉजी में सी एफ एक्स इक्वल टू 0.364 डिवाइडेड बाई रेनोल्ड नंबर के पावर 1/x, या फिर स्टेंटन नंबर इंटू रेनोल्ड नंबर के प्रेंटल नंबर के पावर 2/3 इक्वल टू सी एफ एक्स बाई टू भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है स्टेंटोन नंबर इंटू प्रेंटल नंबर के पावर 2/3 इक्वल टू सी एफ एक्स डिवाइडेड बाई टू होता है। ये हमने यहाँ पर लिखा है स्टेंटोन नंबर इंटू प्रेंटल नंबर के पावर 2/3 इक्वल टू सी एफ एक्स बाई टू होगा। दिस इज द रेनोल्ड कोलबर्न एनालॉजी। वी कैन प्रिडिक्ट एच एक्स जस्ट नोइंग लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। हम जो है अब मतलब हीट ट्रांसफर जब होगा, ठीक है, तो कर्म एच एक्स की वैल्यू क्या होगा, वी कैन प्रिडिक्ट जस्ट बाय नोइंग द स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट एफ एक्स इवन व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर नहीं है, लेकिन कितना हीट ट्रांसफर अगर होता तो क्या एच एक्स होगा, वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। स्टेंटन नंबर क्या होता है? तो कुछ नहीं होता भाई, नसल नंबर डिवाइडेड बाय पिगलेट नंबर विच इज रेनॉल्ड नंबर इनटू प्रेंटल नंबर। पिगलेट नंबर इज बेसिकली द रेनॉल्ड इनटू प्रेंटल नंबर, नसल नंबर डिवाइडेड बाय कर देंगे। पिगलेट नंबर इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर इनटू प्रेंटल नंबर। सिग्निफिकेंस इसका जो होगा लिक्विड मेटल वगैरह में यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो एचएमटी में, एचएमटी में अगर हम बात करें तो देखो, ये हमारा जो शियर बॉल होगा म्यू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई वाई इक्वल टू जीरो, और ये हमारा आ गया म्यू इंटू 3/2 इन डिवाइडेड बाई डेल इंटू यू इन्फिनिटी हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम निकालते हैं कि लोकल जो होगा शियर स्ट्रेस होगा, दैट इज नॉट म्यू इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इंटू वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो और 3/2 1 बाई डेल इंटू इन्फिनिटी, बट इट इज टाउ वाल इक्वल टू सी एफ एक्स इंटू 1/2 रो यू इन्फिनिटी का स्क्वायर। क्या होता है? तो लोकल जो होगा वो लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सी एफ एक्स होगा इंटू 1/2 रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सी एफ एक्स जो होगा एनालोगस टू डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर होता है। जो हमारा सी एफ एक्स है लोकल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ये जो है एनालोगस है डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर से। किससे? जो सी एफ एक्स जो है हमारा, ये एनालोगस है डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर एफ यानी कि 4F से। यानी कि जब हम डार्सी फ्रिक्शन लॉस जब लिखते हैं एच सी यानी एच एफ इक्वल टू एफ एल बी स्क्वायर बाई टू जी डी लिखते हैं, तो ये जो एफ है ये हमारा डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है। ये डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है, कोएफिशिएंट के टर्म में लिखेंगे तो 4 टाइम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है, 4 एफ डेक्स इक्वल टू एल बी स्क्वायर बाई टू जी डी होता है। और ये जो हमारा 4 एफ डेक्स जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब ये 4 एफ डेक्स ऑफ डार्सी यानी कि डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर जो हो गया 4 एफ डेक्स, ये जो है डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर 4 एफ डेक्स जो है यही हमारा सी एफ एक्स है। तो लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो होगा सी एफ एक्स इक्वल टू 0.664 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड नंबर, लोकल रेनॉल्ड नंबर जो हमने ये पढ़ा है अभी। तो इसके केस में ये सी एफ एक्स तुमको क्या लग रहा है? व्हाट इज सी एफ एक्स? तो भाई जो हम पढ़ते हैं एफ एल बी स्क्वायर बाई टू जी डी,
तो ये जो एफ है ये 4 फ्रिक्शन वेक्टर, ये पूरा का पूरा फ्रिक्शन वेक्टर जो होगा एफ इक्वल टू 4 एफ इक्वल टू सी एफ एक्स होता है दोस्तों, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। अब देखो म्यू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई वाई इक्वल टू जीरो इक्वल टू, ये हमने लिख दिया। अब यहीं से निकल के आता है 0.332 रियल नंबर, फाइनल नंबर, ये सब ठीक है। देखो ये लीडिंग एज है, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, ये लेमिनार हो गया, ये ट्रांजिशन हो गया, ये हमारा टर्बुलेंट हो गया। तो ये हम क्या, अगर हम एज की बात करें तो एज जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस वाले पोर्शन में जो हमारा एज होगा वो कम होगा, और ट्रांजिशन में अचानक से एज बढ़ेगा, फिर हमारा एज कम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा ऐसे है, ऐसे से ऐसे है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे डीप दिखाएंगे, फिर ये अचानक बढ़ेगा, फिर आपका ऐसे कम होता जाएगा, ठीक है। ये टर्बुलेंट की अगर हम बात करें तो देखो ये थीटा इक्वल टू 80 डिग्री है, मतलब ये अगर सिलेंडर है, सिलेंडर पे जो फ्लो होगा वो ऐसे इस तरह से आराम से जाता है, लेमिनार होगा, और 80 डिग्री के बाद जो है, 80 डिग्री के बाद जो है हमारा ये टर्बुलेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में जो हमारा एच का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे करके फिर ऐसे बनेगा, ये ऐसे करके बना है, फिर ऐसे चला गया, एच एक्स और थीटा का डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक है। प्रिंटर नंबर के बराबर में 3 इक्वल टू रो एच बराबर में 0 ये आपका याद हो गया होगा। आइए हम बात करते हैं। देखो ये हमारा क्या है कि एक डक्ट है, डक्ट के अंदर से हमारा इधर से ये क्या हो रहा है, फ्लूइड जा रहा है। फ्लूइड जब जा रहा है तो भाई फ्लूइड जब जा रहा है तो बेसिकली फ्लूइड जब जा रहा होगा तो एक लेयर 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 में जा रहा होगा, है ना। तो हर लेयर का अपना अपना टेम्परेचर होगा, लेकिन अगर बल्क में क्या टेम्परेचर है, बल्क टेम्परेचर क्या है, उसी को बोलते हैं टी बल्क। तो टी बल्क हर सेक्शन में अपना अपना होगा। तो इस सेक्शन पे TB1, दूसरे सेक्शन पे TB2, TB3, TB4, TB5, TB6, TB हो गया। तो ये हमारा बल्क बिन टेम्परेचर है। बल्क बिन टेम्परेचर जब इधर सीधा की ओर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो दूसरा चीज़ ये है कि मान लेते हैं कि ये वाल है, और ये हमारा टी वाल इधर वेरी कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और अंदर में बल्क बिन टेम्परेचर वेरी कर रहा है। मान लो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये ट्रांसफर अंदर की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो यह या फिर अगर बाहर का ज़्यादा है तो अंदर से बाहर से अंदर की ओर क्यूब कन्वेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे TB इनलेट और TB एग्जिट है, ठीक है। मतलब हमारा कुछ कुछ मिला के ऐसा है कि इधर से कुछ फ्लूइड जा रहा है और इधर से हमारा हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि भाई टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट होगा वो हमारा कुछ इस तरह से होता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा ये है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा ये है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो वाल टेम्परेचर जो है वेरी कर रहा है अलोंग द एक्स, और टी बी बल्क भी अंदर की ओर वेरी कर रहा है। ये हमारा बल्क टेम्परेचर इनलेट पे, ये बल्क टेम्परेचर हमारा आउटलेट पर है। दिस इज द क्यू ट्रांसपोर्टर और Q12 हो गया दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो देखो अगर हम वाल की बात करें तो सेक्शन 1 की बात करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर मैं जाऊँगा, इस मान लो कि मैं इस सेक्शन पे जाता हूँ, तो यहाँ का डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये वाल का टेम्परेचर हो गया टी वाल एट 1 2 3 एक्स कुछ भी लिख लो। नीचे में टी बी बल्क हो गया, यहाँ पर भी टी बल्क है, यहाँ पर टी वाल है। तो क्यू जो ट्रांसपोर्ट होगा बेसिकली वो ये होगा, एम सी पी डेल्टा टी होगा, एम सी पी इंटू टी बल्क 2 माइनस टी बल्क 1। टेम्परेचर जो इधर से ऐसे जा रहा है फ्लूइड, तो ये हायर होगा, ये लोअर होगा, या फिर ठीक है। अगर ये मान लो कि इधर ये हीट लॉस का स्टीम है अंदर, तो अगर मान लो बाहर ठंडा पानी जा रहा है, अंदर से बाहर से स्टीम लगा रखे हैं, तो हीट गेन होगा, तो देख लेंगे गेन हो रहा है कि उसके हिसाब से TB माइनस TB1 हो गया इक्वल टू, ये तो ट्रांसपोर्ट हो गया, प्लस इसमें कुछ कन्वेक्शन होगा, या तो इन या तो आउट, है ना। तो वही हमने एच डेल्टा डेल्टा टी तो यहाँ पर दोस्तों HA डेल्टा टी लिखना है, तो टी वाल माइनस टी, तो HA डेल्टा टी कहाँ पर, तो इस सेक्शन पर करना है, तो टी वाल माइनस TB1, है ना। और सेम हीट ट्रांसफर यहाँ पर भी होगा, तो टी वाल माइनस TB2 कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमने हमें इनलेट का निकालना होगा, तो क्यू जो ट्रांसपोर्ट हुआ है एम सी डेल्टा टी, डैट विल भी यहाँ का भी क्यू और यहाँ का भी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, एच ए तो सभी में सेम रहेगा, टी जो होगा टी वाल माइनस TB1, या फिर टी वाल 2 माइनस TB2 करेंगे, ठीक है। टी वाल 2 माइनस TB2, टी वाल माइनस एच एच हो गया, ये हमारा हो गया, ये बड़ा अच्छा इक्वेशन है, ठीक है, मैथ के लिए। देखो दूसरा हमारा ये खतरनाक ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि मान लो ये हमारा ट्यूब है, ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड हमारा जा रहा है टी इन पर, और इधर से हमारा आउट हो रहा है, और बाहर की ओर जो मान लेते हैं कि टेम्परेचर फिक्स है, टी वाल टेम्परेचर फिक्स कर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इस केस में अगर टी टेम्परेचर जो है बाहर का फिक्स कर दे और अंदर से कुछ मटेरियल जा रहा है, तो किसी भी सेक्शन पे कितना टेम्परेचर है नापने के लिए मानते हैं TX माइनस टी वाल, क्योंकि टी वाल हमारा कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई टी इनलेट, ये वाला टी इनलेट माइनस टी, डेट विल बी इक्वल टू ई के पावर माइनस एच एस बाई रो बी सी इंटू टी।
ये बढ़िया इक्वेशन है, इक्वल टू एच ए एस बाई रो बी सी को जगह पर माइनस एच एस बाई रो बी सी के। देखो रो के तो रो बी मतलब होता है रो इंटू वेलोसिटी या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि एम सी एम डॉट सी पी हो गया। क्या हो गया बेसिकली, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया, मास फ्लो रेट हो गया, इंटू सी पी हो गया। एच एस इंटू टी क्या हो जाएगा, एम सी पी डेल्टा टी हो जाएगा। तो एम रो बी सी को एम डॉट सी पी भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, एम डॉट सी पी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो एच है दैट विल बी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमें लेना है, एच जो होगा सरफेस एरिया ऑफ द टेस्ट सेंटर लेना है। एज नॉट गिवन, अगर हमें एज गिवन नहीं है तो हमें यूज करना पड़ेगा। बेसिकली इसी क्वेश्चन को यूज करने के लिए इन्हीं के सबूत में दे दिया रहेगा, एच निकालना पड़ेगा भाई। एच निकालने के लिए लिखो इक्वेशन कि नसर नंबर क्या है। एच देखो पूरे के पूरे कन्वेक्शन में जो हमारा गेम है वो एच निकालने के लिए है, ठीक है। एच कैसे निकालेंगे, तो नसर नंबर का इक्वेशन लिखेंगे, जल्सी भाई के बराबर करेंगे, एच निकलेगा। जब एच निकल जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि भाई हमें गिन के दिया है कि टी वाल हमारा फिक्स है, तो टी इन्फिनिटी माइनस टी बाल डिवाइडेड बाई टी इनलेट डिवाइड माइनस टी वाल इक्वल टू ई के पावर माइनस एच एस बाई रो बी सी इंटू टी हो गया। तो ई के पावर माइनस एच एस बाई एम सी पी, देखो रो बी सी को एम सी पी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा निकल के आ गया इस तरह से। ये हमारा क्या है, ये नसल नंबर इक्वल टू, नसल नंबर जो है हमारा है लेमिनार के लिए है बेसिकली। हाँ, तो नसल नंबर निकालो टर्बुलेंट के लिए, बेसिकली देखो लेमिनार के लिए होगा। तो लेमिनार के, हाँ देखो नसल नंबर की वैल्यू क्या होता है भाई, नसल नंबर की वैल्यू आगे हम पढ़ लेंगे क्या होता है। पाइप के अंदर अगर नसल नंबर जा रहा है तो लेमिनार के लिए 4.36, और नसल नंबर जो होगा टर्बुलेंट के लिए 3, ये सब आगे तुम बता देंगे। चलो देखो फोर्स कन्वेक्शन थ्रू द पाइप्स। अब ये क्या है, बेसिकली ये वेलोसिटी का प्रोफाइल है। यू जीरो है, यू जीरो है, यू मैक्सिमम हो गया। वेलोसिटी विल वेरी ऑन एन अकाउंट ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, ठीक है दोस्तों। ये पाइप बना रखा है हमने, ये वाटर बना रखा है। तो मास ऑफ द स्टीम इंटू एच एफ जी इंटू एक्स, मतलब कि मतलब ये बेसिकली इसके अंदर से मान लो स्टीम वगैरह जा रहा है, तो वेट स्टीम है, तो मास ऑफ द वेट स्टीम इंटू एच एफ जी इंटू एक्स, ये हमारा हीट कंटेंट निकल के आ गया, ठीक है। इसको इक्वल कर दो अब किसके बराबर, भाई ये अगर इस तरह से जा रहा है तो ये थिकनेस है तो यहाँ कहीं ट्रांसफर, यहाँ कहीं ट्रांसफर, ठीक है। तो वही टी वाल माइनस टी बल्क एच है, इस तरह से निकाल दो, जो भी निकालना है निकाल सकते हो। देखो क्यू एम एस टी में एच एफ जी इंटू एक्स बराबर एम सी पी डेल्टा टी के बराबर भी होता है दोस्तों। तो कितना राइज है वो भी निकाल सकते हो, एम सी पी डेल्टा टी। सिमिलरली यहाँ अगर हम बात करें तो थर्मल टेम्परेचर है, यहाँ पर हमारे बाहर से क्यू ऐड किया जा रहा है। टेम्परेचर विल वेरी, यहाँ पर हमारा वेलोसिटी टेम्परेचर वेरी करेगा, वी टेक द बल्क मीन टेम्परेचर। तो देखो बल्क मीन टेम्परेचर, दूसरा क्या है कि डेंसिटी इक्वल टू मास फ्लो इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम। तो एरिया का जगह पाई बाई 4 d स्क्वायर, डेंसिटी की डेंसिटी बी की जगह मीन वेलोसिटी लेंगे, ठीक है दोस्तों। वेलोसिटी की अगर हम बात करें, देखो वेलोसिटी तो वेरी कर रहा है ना, तो मीन वेलोसिटी लेना पड़ेगा, वही लिया हुआ है, ठीक है, बी मीन लिया हुआ है। रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू बी मीन इंटू रो बी डिवाइडेड बाई म्यू है। टेम्परेचर विल वेरी, वी टेक द बल्क मीन टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी ट्रांसपोर्टेड और कन्वेक्टेड की अगर हम बात करें, तो थर्मल एनर्जी कितना ट्रांसपोर्ट हुआ, कन्वेक्ट हुआ, डेट इज एम सी बी डेल्टा टी, इधर से इधर चला गया। बाकी जो होगा वही इस सेक्शन पर, इस सेक्शन पर हर सेक्शन पे निकाल सकते हैं कि एम सी पी टी वी टू, मतलब कि अगर अंदर से बाहर जा रहा है तो बल्क में से वॉल, अगर है तो बाहर से अंदर आ रहा है तो वॉल में से बल्क, तो उस तरह से हम कर देंगे, ठीक है। टी बल्क में टेम्परेचर होता है बेसिकली। अब देखो माइन ए क्यू इक्वल टू एम सी पी टी वी टू माइनस टी वी वन। अब बेसिकली एम सी पी टी वी टू माइनस टी वी वन इक्वल टू एच ए टी वाल एग्जिट माइनस टी वी टू टी वाल इनलेट माइनस टी वी वन, उससे भी कर सकते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होगा बल्क टेम्परेचर जो होगा, बल्क मीन फ्लो टेम्परेचर जो होगा डेट ऑफ द फ्लूइड वो होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो से आर टू टाइम यू आर टी आर उत्तराखंड क्या हो जाएगा, जीरो से आर टू टाइम जीरो से आर यू टी आर, यानी यू द फंक्शन ऑफ आर, टी द फंक्शन ऑफ आर, आर द आर डी आर, ठीक है। उत्तराखंड यू टी आर डी आर जीरो से आर टू टाइम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू बी मीन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू बी मीन, आर था इसलिए आर स्क्वायर बाई बी मीन हो गया, यानी कि टू टाइम उत्तराखंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बी मीन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब कांस्टेंट हीट फ्लक्स की अगर हम बात, देखो दो तरह से वो होता है। अगर हमारा जो मान लो कोई पाइप फ्लो जा रहा है तो दो तरह से होगा, या तो बाहर जो है हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है या हीट कांस्टेंट है।
तो मान लेते हैं कि कांस्टेंट हीट फ्लक्स है, बाहर की ओर हमारा हीट फ्लक्स क्यू जो है सेम आ रहा है हर जगह से, तो क्यू कांस्टेंट हो गया। इसमें क्या है कि बाहर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया, कंडेंसर स्टीम वगैरह सब इसको मान लिया टी वाल इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वाल जो है वेरी कर रहा है। ये यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि ये टी वाल कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अगर हम देखिए यहाँ बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि अगर कांस्टेंट एक्स मान के चलेंगे, कांस्टेंट हीट फ्लक्स है, तो फुल्ली डेवलप्ड रीजन से पहले, यानी कि फुल्ली डेवलप्ड एक्चुअली होता है क्या है कि ये पाइप है ना, तो इसमें कुछ देर तक फ्लो ऐसे चलता है लेमिनार, फिर फुल्ली डेवलप हो जाता है। इसको बोलते हैं कि फुल्ली डेवलप रीजन, इसको बोलते हैं नॉट फुल्ली डेवलप रीजन। तो नॉट फुल्ली, देखो तो बल्क मीन टेम्परेचर जो है वो क्या है, हमारा पाइप के अंदर जो गैस आ रहा है वो सिंपली टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो जो होगा आपका लीनियर ऐसे 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 चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका वाल टेम्परेचर है, जो आपका ये वाल टेम्परेचर है, अगर क्यू कांस्टेंट बार है, तो पहले हमारा एक कर्व से ऐसे बढ़ रहा था, बाद में स्ट्रेट लाइन जैसे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोबारा बनाऊंगा यहाँ पर, तो ये हमारा बल्क मीन टेम्परेचर है, और ये अगर हमारा बाउंड इसके बाद फुली डेवलप्ड है, तो इसमें हमारा एक कर्व की ओर जाएगा, इसके बाद हमारा स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बना दिया, यहाँ पर डेल्टा टी बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम कांस्टेंट वाल टेम्परेचर की बात करें, टी वाल कांस्टेंट की बात करें, तो ये हमारा क्या है दोस्तों कि कांस्टेंट वाल टेम्परेचर है, तो हम क्या करेंगे, टी कांस्टेंट को हमने यहाँ पर रख लिया, और यहाँ पर अंदर वाले पानी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा टी घट रहा है। ठीक है, जबकि डेल्टा टी कम हो गया, यही बोलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। वैसे भी ये सब फालतू चीज़ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो अब देखो इस दोनों केस में, चाहे ये हो चाहे वो हो, दोनों के केस में एच एक्स का जो वेरिएशन है ये कम होगा, किसमें, और फुली डेवलप्ड रीजन में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्यू इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, क्यू डिक्रीजेज along the x can be seen from the flux. Note that फ्लैट प्लेट के लिए हमारा ऐसे करके ऐसे है, बट इन द इंटरनल फ्लो इन केस ऑफ द फुल्ली डेवलप्ड ऐसे करके ऐसे हो गया। फॉर फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो थ्रू द पाइप और द डक्ट, ऐसा फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो, मतलब देखो अगर हमारे को हमको मालूम चलता है कि भाई इंटरनल फ्लो हो रहा है पाइप या डक्ट में, और उसमें ही मालूम चलता है कि लेमिनार फ्लो है, और उसी में मालूम चलता है कि ये फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पाइप है, कुछ देर इस तरह से चलेगा, कुछ सर्टन रीजन के बाद ये लेमिनार फुल्ली डेवलप होगा, लेमिनार भी है पाइप भी है। तो क्या क्यू कांस्टेंट है या टी कांस्टेंट है, तो अगर हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है, तो नसल नंबर ज़्यादा होता है उस केस में एच एल सी, यानी कि डायमीटर डिवाइडेड बाई जो के होगा, डेट विल बी 4.36, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो 3.6 से स्टार्ट होगा, 3.66 हो जाएगा। तो क्या याद रखना है, 4.36, अब खाली 36 लिखो, 36 लिखा है इसका हमने, और एक डॉट लिखा, तो यहाँ पर एक और 36 डाल दिया, तो नसल नंबर इक्वल टू 4.36 या नसल नंबर इक्वल टू 3.66, ये टेम्परेचर कांस्टेंट या फ्लक्स कांस्टेंट। द ओनली रिक्वायर्ड कंडीशन है रेनॉल्ड नंबर शुड बी लेस देन 2000, लेमिनार होना चाहिए, इंटरनल फ्लो होना चाहिए, टाइप ऑफ द लिक्विड डज नॉट मैटर। ठीक है दोस्तों, हाउ टू कंपेयर, हमें कंपेयर कैसे करना है, तो भाई कांस्टेंट फ्लक्स है या कांस्टेंट टेम्परेचर है, नसल नंबर दोनों का बराबर होगा, क्योंकि नसल नंबर 4 इधर हमारा कितना है 4.236 है, इधर 3 दोनों का बराबर कर देंगे तो कुछ बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो सब बराबर। आइए दोस्तों, एक पढ़ते हैं डाइटस बोल्टर इक्वेशन। तो डाइटस बोल्टर इक्वेशन जो है टर्बुलेंट फ्लो में यूज होता है, ये होता है नसल नंबर इक्वल टू एच एल सी बाई के, एल सी जो होगा टर्बोलेंटल के लिए डी होता है, बहुत पढ़ा है हमने। ठीक है, डाइटस बोल्टर इक्वेशन में क्या होगा, 0.023 इंटू रेनॉल्ड नंबर के पावर 0.8 प्रेटल नंबर के पावर 1/n, प्रेटल नंबर n हो गया। तो क्या हो गया दोस्तों, नसल्ट नंबर इक्वल टू एच एल सी बाई के, यानी कि एच डी बाई के, दैट विल बी इक्वल टू 0.023, क्या हो जाएगा 0.023 इंटू रेनॉल्ड नंबर के पावर 0.8 एन प्रेंटल नंबर के पावर 2, प्रेंटल नंबर के पावर एन हो गया, क्या हो गया, प्रेंटल एन हो गया। तो डाइटस बोल्टर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे दोस्तों, मैं लिखूंगा कि एच डी बाई एल, एच एल सी इक्वल टू नसल नंबर इक्वल टू एच एल सी बाई के इक्वल टू 0.023 इंटू रेनॉल्ड नंबर इंटू एक्स हो जाता है 0.8, प्रेंटल नंबर के पावर होता है एन। अब एन के वैल्यू 0.4 लेंगे हीटिंग के लिए, 0.3 लेंगे कूलिंग के लिए,
0.4 पर हीटिंग, 0.3 पर कूलिंग। तो यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर के पावर 0.8 है, प्रिंटर नंबर के पावर या तो 0.4 होगा हीटिंग के लिए या 0.3 कूलिंग के लिए होगा। याद कर लो 0.023 इंटू रेनॉल्ड नंबर का पावर 0.8 प्रिंटर नंबर का पावर एन है सिंपली, ठीक है। दूसरा देखो ये हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हीट ट्रांसफर इसमें हो रहा है, तो हम मान कर चलते हैं कि एक रिंग लेते हैं dx का, तो dx का जो हीट ट्रांसफर होगा डेट विल बी qx इंटू एरिया da हो जाएगा इसका। तो da इक्वल टू पाई डी इंटू डी एक्स, ठीक है दोस्तों। पाई डी इसका थिकनेस क्या है, dx है, तो पाई डी इंटू डी एक्स इंटू क्यू एक्स होगा जीरो से लेके एल में, जीरो से लेके एल में। तो ये हमारा टोटल हीट ट्रांसफर आ गया। तो टोटल हीट ट्रांसफर क्या आ गया भाई, तो जीरो से लेके एल में जो क्यू एक्स डी एक्स हो रहा है, डी ए हो जाएगा बेसिकली। तो डी ए क्या हो रहा है, तो पाई डी इंटू डी एल किया तो डी एक्स हो गया और ये क्यू आ गया। अब दूसरा जो होगा वो बल्क बिन टेम्परेचर वाले से भी हो जाएगा, एम सी पी टी बी डेल्टा टी बी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो होगा दिस विल बी इक्वल टू क्यू एक्स इंटू पाई डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू एम सी पी टी डी भी हो जाएगा, इनसे लेके आउट तक हो जाएगा। देखो नसल्ट नंबर जो है दोस्तों टी माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टी वाल माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल टू द फंक्शन ऑफ वाई बाई डेल दिया हुआ है सपोज। तो हम क्या करेंगे, नसल्ट नंबर निकालना है, तो नसल्ट नंबर निकालने के लिए एचएलसी बाई के होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो एचएलसी बाई के होता है, नसल्ट नंबर निकालना है, ये दिया हुआ है तो डायरेक्टली पुट करेंगे लेट टी बार इक्वल टू द वाई बार देन डेल्टा टी बाई डेल्टा वाई बार इक्वल टू डेल्टा टी ऑफ डेल्टा वाई एट द वाई इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है। इसे बताओ नेचुरल कन्वेक्शन की अगर हम बात करें, तो नेचुरल कन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि नंबर ग्रेसअप नंबर क्या हो जाएगा बताओ। तो ग्रेसअप नंबर हमारा होता है कि इनर्शिया फोर्स इनटू बायनेंसी फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी, ठीक है। क्या होता है, तो इसमें हमारा क्या होगा कि ग्रेसअप नंबर जो होगा इनर्शिया फोर्स इनटू बायनेंसी फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स का होल स्क्वायर होता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई ग्रेसअप नंबर जो होगा हमने ये पढ़ा था इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स बाय बायनेंसी फोर्स पढ़ा था, ठीक है। इसी के लिए क्या होता है कि ग्रेसअप नंबर इक्वल टू इनर्शिया फोर्स इनटू बायनेंसी फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स का होल स्क्वायर। तो इनर्शिया फोर्स और बायनेंसी फोर्स यानी कि आई भी और बी एफ, मतलब आई इफ बॉयफ्रेंड है ना, इफ बॉयफ्रेंड याद रखो, इफ बॉय, तो यानी कि इनर्शिया फोर्स और बायनेंसी फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स का होल स्क्वायर। दिस विल कम आउट टू बी जी बीटा डेल्टा टी एल सी डी एल सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी ये तो यहाँ देखो जी बीटा डेल्टा टी एल सी के पावर क्यूब बाई म्यू स्क्वायर। तो ऊपर में ज़्यादा नीचे कम, इसी के लिए ज़्यादा बटा कम होगा। तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा बटा कम में जी बीटा डेल्टा टी एल सी क्यूब डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर। तो ग्रेसअप नंबर इक्वल टू जी बीटा डेल्टा टी एल सी क्यूब डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर। याद रहना चाहिए जी बीटा डेल्टा टी एल सी क्यूब डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर है। और नसल नंबर इक्वल टू चेल्सी बाई के हमको पता ही है, पेंटल नंबर इक्वल टू म्यू सी बाई के पता ही है। रेलिक नंबर इक्वल टू गैसअप नंबर इंटू पेंटल नंबर होता है। नसल नंबर जो होगा हमारा नेचुरल फ्लो के लिए जनरली जो होगा कोई कांस्टेंट इनटू रेडिक नंबर का पावर n होता है। जनरली n की वैल्यू 1/4 होगा लेमिनार के लिए और 1/3 होगा टर्बुलेंट के लिए। लेकिन डाइटस बोल्टर क्वेश्चन में क्या बता रहे थे में कि 0.8 होता है रेडल नंबर का पावर और प्रेंटल नंबर का पावर या तो 0.4 या तो 0.3। 0.4 हीटिंग अगर हो रहा हो अंदर में ट्यूब के अंदर या कूलिंग अंदर हो रहा तो 0.3 ये क्या होगा डाइटस। अगर मान लो किसी ट्यूब के अंदर टर्बुलेंट फ्लो कर रहा है तो आंख बंद करके ये यूज कर दो, ठीक है। एल सी बाई के इक्वल टू 0.023 इंटू रेडियन नंबर का पावर 0.83 और पेंडल का पावर 1/n, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि दोस्तों गैसअप नंबर इक्वल टू जी बीटा डेल्टा टी एल सी क्यू डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर और पेरेंटल नंबर के पावर म्यू पाई के नजर नंबर हमारा ये हो गया। रिलीक नंबर रिप्लेस करेगा यहाँ पर पिकलेट नंबर को गैसअप नंबर इंटू पेरेंटल नंबर। जो नसल नंबर है वो कोई कॉन्स्टेंट टाइम गैसअप नंबर पेंटल नंबर के पावर n होता है 1/4 लेमिनार के लिए 1/3 टर्बुलेंट के लिए। Nusselt number is a function of Grashof into Prandtl equal to the function of the Rayleigh number. If Nusselt number is somehow proportional to the Grashof के power n, this means Nusselt number is proportional to the delta t के power n. Why? Because there is g beta delta t. Delta t के power delta t टर्म आ रहा है Grashof number में, यानी कि Nusselt number जो है delta t के power n से proportional है। तो Nusselt number 1 by Nusselt number 2 equal to delta t के power n by delta t के power n हो जाता है, ठीक है दोस्तों। n की वैल्यू 1/4 लेंगे या 1/3 लेंगे, डिपेंड करता है कि वो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। मतलब जो हमारा है, मतलब ये फिक्स है कि जो हमारा रेलिक नंबर होगा डेट विल बी सम कांस्टेंट टाइम। हमने जो निकाला होगा रेलिक नंबर के पावर वो n यानी कि 1/4 नहीं तो 1/3 होगा। ये कौन सा नंबर है
that will be equal to the Nusselt number. तो Nusselt number equal to some constant into Rayleigh के power 1/4 या 1/3, उसको ये बोल रहे हैं, ठीक है। नियर द एटमोस्फेयर जो होगा पेरेंटल नंबर की वैल्यू 1 होगा, इसी के लिए डेल्टा थर्मल जो होगा डेल्टा हाइड्रोलिक के पावर पेरेंटल नंबर 1/3, पेरेंटल नंबर 1 है, तो नियर द बाउंड्री लेयर बोथ आर इक्वल। जहां पर टी वाले करोटीन में डी है नो थर्मल बाउंड्री लेयर, ब्लैसियस इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है? थर्ड ऑर्डर है, मतलब तीन तो ऑर्डर है, और नॉन लीनियर है, एनएल है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ की अगर हम बात करें, तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस है, ये ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है, डेल दिया हुआ है, तो ये हमारा वाल है। ये देखो, बेसिकली ये फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है। फ्लूइड के कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि मान लो बाउंड्री लेयर थिकनेस है, एक तरह से ये मान लो कि इंडेंस आ गया, ये क्या है, थिकनेस दिख रहा है, तो यहाँ पर एक ड्रॉ करो, तो ये थिकनेस ड्रॉ करेगा। मान लो कि यहाँ से पूरा प्लेट था, पहले ऐसे चला जाता, अभी इतना पे बाउंड्री आएगा तो फ्लूइड ऊपर से जाएगा ना, तो यहाँ से तो लॉस हो गया, इतना हमारा लॉस हो गया, ठीक है। अब जो मास में जो लॉस हुआ, डेट इज द मास लॉस, ए से बी में जो मास का जो लॉस हुआ है, डेट विल बी रो इंटू ए इंटू यू इन्फिनिटी। अब एरिया क्या लेंगे, एरिया जो लेंगे हम, तुम्हारा ये थिकनेस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तीन चार तरह का थिकनेस होता है भाई। एक तो हो गया डेल, हो गया तुम्हारा बाउंड्री लेयर थिकनेस, और एक हमारा हो गया मोमेंटम थिकनेस, एक हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक है। तो डेल जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, और मोमेंटम थिकनेस हमारा ये थीटा है, एनर्जी थिकनेस हमारा डेल्टा ई है। तो जो मास फ्लो में जो लॉस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द दैट इज कंपनसेटेड बाय शिफ्टिंग द बाउंड्री बाय डेल स्टार, दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम थिकनेस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो यही डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का जो लेंथ होगा वो लेना है, और इसको 1 मान के चलो भी, थिकनेस वो नहीं दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इंटू डब्ल्यू विड्थ इंटू इन्फिनिटी हो गया। मास लॉस इधर से जा रहा है, और टोटल मास अगर दिया हुआ है तो यहाँ से कितना गया निकाल सकते हैं भाई। अब मान लो टोटल 20 किलो जूल पर सेकेंड है, यहाँ से लॉस हुआ 1 kg का, तो ऊपर से कितना गया, तो 19 गया, तो वही वाला बात है भाई। मोमेंटम जो लॉस हो गया, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लॉस। मोमेंटम लॉस मतलब हो गया इंटीग्रेटेड ड्रैग फोर्स ऑन द प्लेन, मतलब इन मोमेंटम लॉस जो है बेसिकली ड्रैग फोर्स है, दैट कम्स आउट टू बी द रो ए वी स्क्वायर। तो रो वी स्क्वायर तो हो जाएगा, एरिया क्या लेंगे, तो मोमेंटम मोमेंटम की बात करें, फोर्स वगैरह की बात करें, तो यहाँ पर जो एरिया लेंगे, ये हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कब ले देते हैं, मास प्रोडक्ट लेते हैं, और ये ले लेंगे हम तुम्हारा जब ड्रैग की बात करेगा, तो हम ये ले लेंगे, थीटा ले लेंगे, ठीक है। दैट इज द मोमेंटम थिकनेस। काइनेटिक एनर्जी लॉस की बात करेगा तो 1/2 एम बी स्क्वायर होता है, 1/2 एम के जगह पर रो ए बी इन्फिनिटी, तो यानी कि बी स्क्वायर अलग से था, तो यू क्यू हो गया, ए के जगह आप लेंगे हमारा एनर्जी थिकनेस इंटू डब्ल्यू ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये निकल के आ गया। तो बेसिकली कुछ ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपल हमारा ये है कि देखो दोस्तों, क्या ज़्यादा नहीं सोचना है, क्या सोचना है, हम्म, मतलब ये है कि ठीक है, अगर मास फ्लोट निकाल रहे हैं तो ये यूज करेंगे, अगर फोर्स निकाल रहे हैं, ड्रैग निकाल रहे हैं एक साइड का, तो ये यूज करेंगे, और एनर्जी निकाल रहे हैं तो ये यूज करेंगे, ठीक है। दैट्स इट। ये देखो ड्रैग फोर्स ऑन द प्लेन है, ये एक साइड का फोर्स है, दो साइड के लिए दो से गुना करना पड़ेगा। ये मास फ्लो रेट हमारा जो लॉस हो रहा है वो ये वाला है, रो ए इन्फिनिट, ठीक है, रो ए बी, और रो ए बी मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम लॉस, तो रो ए बी इंटू बी यानी कि रो ए बी स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया 1/2 एम बी स्क्वायर होता है, तो एम की जगह पे रो ए बी इंटू बी स्क्वायर यानी कि रो ए बी क्यूब हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि मान लो ये हमारा ऐसा एक डक्ट है, ठीक है। ये डक्ट अगर हमारा है और ये हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस है, तो यहाँ पर जो है मान लो कि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, और यहाँ पर जा कर के कुछ लॉस होना शुरू हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमें लॉस दे दिया हुआ है कि मोमेंटम थिकनेस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रीम वेलोसिटी है, हम लगाएंगे कि क्यू डिस्चार्ज इक्वल टू क्यू डिस्चार्ज। तो यहाँ का जो एरिया है, ये वाला एरिया थिकनेस, यानी कि ये जो लेंथ दिया होगा एल दिया, सपोज एल ले लेंगे, तो यहाँ का जो एरिया होगा दैट विल बी द विड्थ डब्ल्यू, ठीक है, इनटू
इंटू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा ये हमने कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो यहाँ का वेलोसिटी मान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी है, बी मीन आ गया, ठीक है। तो बी मीन इंटू यहाँ का एरिया, ठीक है। यहाँ का एरिया नहीं दिया हुआ, एच ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ का अगर एच ले लेंगे, जैसे बेसिकली यहाँ का अगर हम बात करें तो क्या हो गया, यू इन्फिनिटी इंटू ये रो ए भी लिखना मैं चाह रहा हूँ। तो रो की जगह पर रो, एरिया की जगह पे क्या हो गया, ये हमारा एच हो गया इंटू 1 मान लेते हैं, डेप्थ हो गया, और हमारा बी इन्फिनिटी का यू इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। यहाँ के एरिया अगर हम लेंगे तो एरिया जो होगा वो विड्थ इंटू, देखो विड्थ तो हमारा विड्थ है, और हाइट जो होगा हाइट में से 2 टाइम डेल स्क्वायर कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही बताना मैं चाह रहा था। तो वही लिखा है कि भाई रो ए यू इन्फिनिटी इक्वल टू रो एड एक्स इन्फिनिटी। तो दोनों में रो सेम है, तो ए यू इन्फिनिटी इक्वल टू एड एक्स इन्फिनिटी। तो यू मीन बाय यू इन्फिनिटी मतलब बेसिकली यहाँ पर यू हमने क्या लिया है, यू इन्फिनिटी लिया है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। यहाँ पे मीन वेलोसिटी का हम ले रहे हैं, यू मीन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीन जो स्पीड आ रहा है दैट इज यू मीन हो रहा है, मतलब यहाँ का हो गया। और यहाँ का प्रॉपर्टी, यहाँ मीन वेलोसिटी लेंगे और यहाँ पे एरिया ले लेंगे, कौन सा वाला, तो एच एच माइनस टू इन्फिनिटी, ठीक है। एच माइनस टू इन्फिनिटी टू, मतलब डेल डेल स्टार डब्ल्यू करके ले लेंगे, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट। अब देखो नोट दैट कि भाई 1 पे जो है एरिया दैट इज द डब्ल्यू इंटू एच। डब्ल्यू क्या है, तो मान लो कि इस प्लेट का थिकनेस डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू इंटू एच हमारा एरिया यहाँ का लग रहा है, ए टू इक्वल टू वाट, तो ए टू इक्वल टू यहाँ का जो एरिया है दैट इज द हाइट थोड़ा कम हो गया, टू डेल स्टार कम हो गया, क्योंकि देखो एच इक्वल टू ये बचा, ठीक है। ये डेल कम हो गया, कितना बचा। तो डेल स्टार एक्स कैसे निकालेंगे, तो डेल स्टार निकालने के लिए बस फॉर्मूला है कि जीरो से लेके डेल, भाई आपने अगर पढ़ा होगा तो इसका फॉर्मूला होता है जीरो से डेल 1 - यू बाई यू इन्फिनिटी डी वाई, ठीक है। डेल को थीटा का अगर होगा तो यहाँ पर यू बाई यू इन्फिनिटी बाहर आ जाएगा, एनर्जी का होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है, 1 - यू बाई यू इन्फिनिटी, 1 - यू बाई यू इन्फिनिटी डी वाई याद रखना है, डेल स्टार का वैल्यू। इसका वैल्यू डेल बाई टू हो जाता है अगर वाई बाई डेल यू बाई यू इन्फिनिटी का वैल्यू है। तो रिमेंबर कि अगर वाई बाई वाई यू बाई यू इन्फिनिटी अगर हमारा वाई बाई डेल के टर्म में है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हम लिख लेंगे डेल डेल ग्रेटर देन डेल स्टार ग्रेटर देन डेल टू स्टार देन डेल थीटा लिख देंगे। यहाँ पर सिंपली डेल लिखेंगे, यहाँ डेल बाई टू लिखेंगे, यहाँ डेल बाई फोर लिखेंगे, यहाँ डेल बाई सिक्स लिखेंगे। इसी के लिए डेल हो गया डेल, डेल स्टार मतलब डेल बाई टू, डेल डबल स्टार मतलब डेल बाई फोर, और मोमेंटम मतलब डेल बाई एट हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब यू बाई यू इक्वल हमारा वाई बाई डेल होगा। तो इस केस में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, डेल, फिर लिखेंगे डेल स्टार, फिर लिखेंगे डेल डबल स्टार, फिर लिखेंगे थीटा, जो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखो डेलोन नंबर इक्वल टू रो यू इन्फिनिटी इंटू एल सी बाई बी होता है, रो बी डी बाई बी होता है फॉर पाइप के लिए, ठीक है। और एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया का जगह पाई बाई फोर डी स्क्वायर, बी मीन इंटू क्यू हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारे इधर से आ गया, मास पर रेट में निकाल लेंगे। मास पर रेट कुछ भी नहीं होता है, बेसिकली रो इंटू यू क्यू होता है, ठीक है। और क्यू इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, तो निकाल लेना, एरिया की जरूरत नहीं है। आइए थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ। देखो यहाँ पर मास फ्लो रेट कैसे निकलेगा, तो ये मान लो इधर से मास फ्लो रेट m2 जा रहा है। हमने क्या बोला कि बाउंड्री को m बस का है, तो मान लो इधर से m2 चला गया और m यहाँ पर है, तो लॉस कितना हुआ, लॉस विल बी इक्वल टू, ये लॉस हो गया, तो लॉस हो गया, तो लॉस का पता है आपको, रो एल इंटू लिमिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया है कि देखो यहाँ से कुछ मास फ्लो रेट हो रहा है, हमने शिफ्ट किया ना बाउंड्री लेयर को, तो यहाँ से मास फ्लो रेट मान लो कि 1 हो रहा है और यहाँ से 20 हो रहा था, तो लॉस कितना, 19 होगा। तो वो लॉस कैसे निकालेंगे, तो लॉस इन द मोमेंट ऑफ थिकनेस हमारा इस से निकलता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम मैं बात करूं कि दू अद्दू परंतु का ऊपर वाले से ऐसे निकलता है, नीचे वाले का m2 निकलता है। नोट डेट वाल इक्वल टू म्यू डेल्टा यू बाई डेल्टा बाई वाई इक्वल टू जीरो है, ठीक है। टाउ इक्वल टू ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, तो सी एल एस इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स आर बाई टू जाता है। एट द वॉल आर इक्वल टू आर माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स इंटू आर बाई टू जाता है।
ठीक है, ये देख लो भाई। बेसिकली ये फ्लूइड का क्वेश्चन है, फ्लूइड का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी नहीं है भाई। हमें पता है कि भाई हम फ्लूइड में क्या पढ़ते हैं कि जो वाल स्ट्रेस होगा वो माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स इंटू आर बाई डेल्टा आर होगा। ठीक है, डेल्टा पी डेल्टा आर है, डेल्टा पी अंदर में आ जाएगा। ठीक है, एट द वॉल आर इक्वल टू आर, सो डेल्टा वाल इक्वल टू माइनस डेल्टा पी डेल्टा एक्स इंटू आर बाई टू हो जाएगा। तो वी हैव द वेलोसिटी इक्वल टू 1/4 यू माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। एट द आर वैल्यू, यू वैल्यू विल बी गिवन माइनस डेल्टा पी डेल्टा एक्स। ठीक है, यूरोप 1/4 म्यू माइनस डेल्टा पी डेल्टा एक्स आर ये होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग खुद से पढ़ लेना। बाउंड्री लेयर थिकनेस है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। देखो हाँ, टर्म लेमिनार के लिए तो हमने ये पढ़ा है कि 5x डिवाइडेड बाई रियल नंबर के पावर x होता है। और अगर ये हम तुम्हें टर्बुलेंट के लिए पढ़ना है तो 0.377x डिवाइडेड बाई रियल नंबर के पावर 1/5 से करना पड़ेगा। ठीक है, टर्बुलेंट के लिए जो हाइड्रोलिक डायमीटर है वो 5x डिवाइडेड बाई रियल नंबर के पावर x लेमिनार की तरह नहीं है। 5x की जगह पर पहले तुमको याद करना पड़ेगा 0.377x कितना, 0.377 डिवाइडेड बाय रियल नंबर x वाला के पावर 1/5। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 0.337x ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गया दोस्तों, तो लेक्चर हमारा खत्म हो गया है। मैं